ओके फेयर, हाँ दैट्स इट, ओके फेयर। काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं आ गए पार्टी के हिसाब से करके। हाँ हाँ बस हो गया अभी, चू बैठ। ठीक है, टाइम लगेगा, मंगाई नहीं तो फिर और अच्छा रहेगा। अभी ए 500 वाले, चू बैठ चू बैठ। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे से 3-4 सम्स बाकी है, एक बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अंजलि मैम तो ध्यान दो मैम, मेरे को बोलने दो ना प्लीज़। हाँ 3-4 सम बाकी है अपने, पर कंप्लीट करते हैं, और एक सम में 4 सम है ना, तो हो गए ना 7 मैम। सो लेट मी फिगर इट आउट, एंड तुम्हारा वो एक अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट करता है ना, हो जाएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं। कैन वी स्टार्ट? इन माई बुक इट इज क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 मेरी बुक में बिना बात किए एक बार कंप्लीट करते ना, 1-1.25 घंटे में हो जाएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ। एक बार प्लीज चीजें कंप्लीट करना ना, फिर अपन बात करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 35। अरे 1 मिनट रुको ना, अपन बाद में करते ना ऐसा मस्ती मजाक, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते ना चीजें, वरना पोर्शन रह जाएगा। तो घर जाना तेरे को घर पे जाने का डायरेक्ट, तो चुपचाप बैठ। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं है कार्तिक? हाँ ओके फेयर। नाउ कशिश कैन आई प्लीज स्टार्ट? ओके क्वेश्चन नंबर 33, होमवर्क सेक्शन, mark it as LDR. Okay, now 1, 2, 3, start. Now see here, A Limited is a company which is in the business of manufacturing engineering machines and providing after sales services. The company entered into a contract with Mr. Anik to supply and install a machine, namely model PI. एक सेकेंड, अरे अलग है कार्तिक, गलत क्वेश्चन बताया तूने, नॉनसेंस है तू। ये वाला है, सॉरी ये वाला LDR नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32। आई एम सो सॉरी। ये वाला किया है अपन ने कि नहीं किया है? बाकी है, कर लेते हैं। LDR मार्क करो इसको, LDR मार्क करो इसको, एक बार कर लेते हैं ये वाला। डन? ओके now see here, an entity enters into contact with the customer on 1st April 11 for sale of machine and spare parts. So underline the word sale of machine and spare parts. The manufacturing lead time for the machine and spare parts is 2 years. Underline the word 2 years. Underline the word 2 years. Now 2 साल के बाद आपको मशीन भी देने का और आपको स्पेयर पार्ट्स भी देने का है. Upon completion of manufacturing, the entity demonstrates that machine and spare parts meet the agreed upon specification in the contract. The promise to transfer, now this is an important line, the promise to transfer the machine and spare parts are distinct and result in 2 performance obligation. Each will be satisfied at a point in time. मतलब what do you mean by this line? This is an important line, इसको आप स्टार मार्क करो. सॉरी, एट अ पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू बुक करेंगे, ऐसा बोल रहा है वो. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू क्यों बुक करोगे आप? क्योंकि तुरंत ट्रांसफर हो रहा है. मतलब वो बोल रहा है कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पे 2 है, एक मशीन है, एक स्पेयर पार्ट्स है. उनको आप एक मत मानिएगा, वो 2 अलग अलग है. और दूसरा, दोनों आप अलग अलग ट्रांसफर करोगे और दोनों का रेवेन्यू आप अलग अलग बुक कर सकते हो. येस नो? ओके, ऐसा क्यों बोला उसने? बिकॉज अब रिलायंस आपको कुछ 2-3 सर्विसेज देता था. अगर आपको मेरा एग्जांपल याद होगा, इंटरनेट सर्विसेज, इंस्टॉलेशन सर्विसेज, राउटर सर्विसेज, याद आ रहा है आपको? तो उसमें ऐसा होता था कि जो राउटर होता है और जो इंस्टॉलेशन होता है वो डे 1 पे होता है, और जो इंटरनेट होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. तो अपन क्या करते हैं, राउटर इंस्टॉलेशन जो है ना वो डे 1 पे बुक करते हैं, विच इज कॉल्ड एज एट अ पॉइंट इन टाइम, और जो इंटरनेट सर्विसेज है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुक होता है. याद आ रहा है आपको? बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे बोलता है दोनों का दोनों 2 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. पहले तो एक नहीं है, 2 अलग है, और एट अ पॉइंट इन टाइम माना जाएगा. फेयर? अच्छा,
ऑन अपना थोड़ा ध्यान देना। तो मैं यहाँ तक आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को जवाब देने का। कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस दिख रहे हैं आपको? अगर यहीं तक मैं क्वेश्चन रोक दूँ तो कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दिख रहे हैं आपको? 2 बराबर। एक कौन सा? मशीन। दूसरा कौन सा? स्पेयर पार्ट्स। ओके, अच्छा देखो, इंडेक्स 115 में ना कभी कभार थियोरी क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको थियोरी नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली जितने क्वेश्चन में कम से कम करवा रहा हो आप उतने भी कर लोगे ना, पर उसका थियोरी एक एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे स्टैंडर्ड मैंने सबको बोला नहीं था करके, जैसे इंडेक्स 116 हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, इसका थियोरी आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है। लेकिन इसका थियोरी आपको एक एक बार पढ़ना भी पड़ेगा। मतलब कौन सा थियोरी? क्वेश्चन वाला। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं खुद से लिख के आ जाऊंगा। अरे आपको समझा, लाइक दिस इज अ थियोरी क्वेश्चन बट एन एलडीआर क्वेश्चन। अगर आपको याद है, जो एटलीस्ट इनको मैंने पढ़ा है सीए इंटर में, एक स्टैंडर्ड था रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9, याद है आपको? उसमें एक कंसेप्ट हुआ करता था बिल ऑन होल्ड बेसिस। वो बिल ऑन होल्ड बेसिस के ऊपर एक कंसेप्ट है, देखो अभी आपको समझेगा। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट होगा। ऑन 31st March 13 द कस्टमर pays for the machine and spare parts but only takes physical possession of the machine. Although the customer inspects and accepts the spare part, the customer requests, underline, the customer requests that the spare parts be stored at the entity's warehouse because of its close proximity to the customer's factory. उसने बोला तेरे warehouse में पड़े रहने दे क्योंकि मेरा फैक्ट्री बहुत बाजू में। कहने से fair possible है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। The customer has legal title to the spare parts. Underline the word customer, underline the word legal title. And the parts can be identified as belong to the customer. Underline the word parts identified to the customer. Furthermore, the entity stores the spare parts in a separate section of its warehouse and parts are ready for immediate shipment. Underline the word parts ready for immediate shipment at the customer's request. The entity expects to hold the spare parts, underline, for 2 to 4 years. And the entity does not have the ability to use the spare parts or direct transfer to another customer. अब मेरा आपसे फिर से क्वेश्चन है, जब आप यहां तक क्वेश्चन पढ़ते हो कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दिख रहा है आपको? अब कितने दिख रहा है? 3, एक मशीन, दूसरा स्पेयर पार्ट्स और तीसरा कस्टोडियल सर्विसेज। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कस्टोडियल सर्विसेज। तो वो उससे जो पैसे लेगा ना, वो कस्टोडियल सर्विसेज के भी लेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, वो ना बातों बातों में उससे रेंट भी रिकवर कर लेगा। अरे आपको समझ रहा है कि मैंने क्या बोला? ऐसा कोई फ्री में अलाउ नहीं करता, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अपन जब ऐसा डीमार्ट जाते हैं, डीमार्ट में अपन देखते हैं कि पार्ले जी बाहर तो 5 रुपये का मिलता है, ये भाई 4.5 का दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? डीमार्ट बहुत अच्छा है क्या? नहीं, डीमार्ट ना पार्ले जी वाले से स्लॉटिंग फीस चार्ज करता है। आपको ऑलरेडी मैंने स्लॉटिंग फीस का कंसेप्ट बताया, येस और नो। तो सिमिलरली जब ना आपको बोलेगा ठीक है मैं तेरे को कस्टोडियल सर्विस देता हूँ, वो उससे बातों बातों में रेंट भी रिकवर करेगा। मीन्स ईयर, ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने हैं? एक मशीन, दूसरा स्पेयर पार्ट्स और तीसरा कस्टोडियल सर्विसेज। ये तो एक चीज हो गई। अब मजे की बात, ध्यान से सुनना, ये मशीन और स्पेयर पार्ट जो है इसका एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अच्छा वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कभी होगा? आफ्टर 2 years, बराबर ना भाई? 2 साल के बाद अपन सीधा ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जो कस्टोडियल सर्विसेज है इसका क्या होगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज दैट पीरियड? 2 to 4 years। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अरे आपको समझा क्या? अच्छा, बच्चे लोग को यहाँ पे एक डाउट आता है। बच्चे लोग बोलते हैं सर वो स्पेयर पार्ट्स उसके गोडाउन से गए नहीं ना, तो स्पेयर पार्ट्स के ऊपर मुझे रेवेन्यू बुक करना नहीं चाहिए। क्या बोलते हो भाई? स्पेयर पार्ट्स तो गए नहीं ना गोडाउन से, तो कायदे से अपन क्या बोलते हैं? गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। अरे अब तक तुमको मैं क्या सिखाया कि जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है तभी रेवेन्यू बुक करते हैं। अरे तुमने ऐसा ही सीखा कि नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर होता है तभी रेवेन्यू बुक करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या? फिजिकली हुआ क्या? नहीं, बट ओनरशिप तो हो गया ना। सो इसको प्यार से बोलते हैं बिल ऑन होल्ड बेसिस। मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद भी बायर रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड बायर के रिक्वेस्ट करने पे मैंने मेरे गोडाउन में रखा है, जबकि मैं तो एकदम रेडी हूँ इमीडिएट शिपमेंट के लिए, तो अपन रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो ये कंडीशन भी आप लिख के आना एग्जाम में। सर कंडीशन हमें कैसा पता चलेगा? क्वेश्चन में मैंने आपको जो अंडरलाइन करवाया ना वही कंडीशन है। क्लियर कट क्वेश्चन में आपको कंडीशन बोला था, आपको अलग से याद नहीं करना। दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन। शायद मेरे को लग रहा है नवंबर 18-19 में आया था, थियोरी क्वेश्चन आ गया था 10 मार्क का, डायरेक्ट 10 मार्क का। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो ऐसा 115 में से थियोरी क्वेश्चन भी आ जाता है। रीड दिस क्वेश्चन, रीड द सोल्यूशन प्लीज। ये ना आप लिख लो ना पहले, ये ना इधर आपकी जो क्वेश्चन के बाजू में ये लिख लो ना सीधा। बोल। हाँ कहीं पे लिखा नहीं है, बट उसका नाम कस्टोडियल सर्विसेज है, आप कुछ और भी दे सकते हो। हाँ वो तो ऑब्वियस है ना, कलेक्ट करेंगे ही ना। आप किसी के पास जाओगे, बोलोगे तेरे यहाँ पे रख, तेरे को 2 साल रखना पड़ेगा, सो सामने वाला आपको एक अमाउंट कोट करेगा ही करेगा। वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे पे एक एहसान कर रहा हूँ, 2 साल के लिए तू इधर रख ले। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। वो बिजनेसमैन है, वो पैसा वसूलेगा ही आपसे, बोलेगा इसका आपको देना पड़ेगा।
जैसे अभी फॉर एग्जांपल अपन मैं आपको एक मसला बताता हूँ अभी नहीं गलत एग्जांपल हो जाएगा आप नहीं नॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अपन कोवर्क स्पेस बात करते हैं आपको मान लो इमेज आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए कोवर्क स्पेस चाहिए व्हाट डू यू थिंक इज द चार्जेस आप फॉर एग्जांपल वी वर्क में जाओ बोले मेरे को 4 घंटे के लिए चाहिए दैट्स इट वहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने से अब बोले मेरे को 4 घंटे के लिए चाहिए व्हाट डू यू थिंक इज द चार्जेस एक बेसिक स्पेस जिसमें आपको बैठना है मुंबई में इट इज़ 1000 पर आवर बेसिक ठीक है सो वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा 4 घंटे के लाके बैठ लो दे विल चार्ज यू फॉर 1000 पर आवर आपको समझ रहा है सो ये इसका भी बिजनेस ही है ना वो आपको नहीं बोलेगा कि भाई काम को 2 साल के लिए यहाँ पे रख ले यू विल हैव टू पे इट बिकॉज मेरा गोडाउन यूज़ कर रहे हैं तो सो ही विल वो वसूलेगा ही वसूलेगा अभी फ्री में वसूला तो बात अलग है फ्री में वसूला तो उसका एसएसपी में अलोकेट करेंगे अलोकेट तो करेंगे फ्री दे दिया मान ले कि बोला काम कर फ्री में ले ले तो उसका एसएसपी में अलोकेट तो करेंगे बिकॉज वो सर्विस तो जाहिर है लिखो ना जल्दी वहाँ पे कशिश खाना बांटना बंद कर रुक जा हाँ भाई वरुण बोल एट पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है तो उसमें आपने 2 इयर्स लिखा है तो वो D1 पे ही रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा मशीन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि एक साथ बट एक साथ कभी 2 साल के बाद रेवेन्यू बुक करेंगे ओके एंडिंग पे डन ओके गाइस दैट्स इट रेडी ओके नाउ एक ना अपन ने क्वेश्चन वहाँ पे मार्क नहीं किया था आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में जाओ तो एक बार उधर बाजू में ना मार्क कर लो आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो वो आपने ऑलरेडी कर दिया है करके क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे जाओ तो एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही कम हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे जाओ बाजू में ना आरटीपी एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है चेक करो जरा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है अपने ऑलरेडी कर दिया है करके क्लास वो का क्वेश्चन नंबर 6 मैम मिला उसके बाजू में ना इंपॉर्टेंट लिखो और उसको आरटीपी नवंबर 19 लिखो आरटीपी नवंबर 19 लिखा है वेरी गुड लिखा है ना बेसिकली ओके आरटीपी नवंबर 19 लिखो वहाँ पे वो भी लिखा है वेरी गुड नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 53 मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 53 है एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 53 है कौन सा है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 20 homework question number 20 mark it as LDR bolu now if you open the module and you check it so these are basically 4 questions ये ना एक क्वेश्चन नहीं है मॉड्यूल अगर आप खोल के चेक करते हो ना तो आपको ये 4 क्वेश्चन दिखेगा या अगर आप आरटीपी में 20 देखते हो तो आपको ये 4 क्वेश्चन दिखेगा दिस 4 क्वेश्चंस आई हैव कंबाइंड एंड पुट इट इनटू 1 क्वेश्चन बेसिकली मैंने भी 4 पार्ट्स में रखा हुआ है आप देखोगे ना एक पार्ट है फिर उसका सोल्यूशन है फिर बी है उसका सोल्यूशन है फिर सी उसका सोल्यूशन है तो ये 4 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में अगर आया एक साथ तो करीबन 10 से 12 मार्क का आएगा बराबर अच्छा कोई भी एक पार्ट आए तो अपने को मार्क्स जज नहीं कर सकते अपन लोग 7 मार्क्स का पकड़ के चलने का एम आई वेरी वेरी क्लियर तो 4 क्वेश्चन अपन एक एक करते हैं कैन वी स्टार्ट ओके 1 2 3 स्टार्ट ध्यान से सुनो एंटिटी आई sells a piece of machinery to the customer for 2 million payable in 90 days. So basically 2 million अपने को पे करना है but पे करना 90 days में. Entity I is aware at contract inception that the customer might not pay the full contract price. उसको लग रहा है कि पूरा पे नहीं करने वाला है. Entity I estimates that the customer will pay at least 1.75 million. Underline Entity I estimates that the customer will pay at least 1.75 million, which is sufficient to cover Entity I's cost of sales 1.5 million, and which Entity I is willing to accept because it wants to grow its presence in the market. उसको लग रहा है कि यार एक काम करता हूँ ना 1.75 चार्ज करता हूँ अपना जो cost of sales है वो तो cover हो जाएगा. Entity I has granted similar price concession in comparable contracts. Entity I concludes that it is highly probable that it will collect 1.75 million. And such amount is not constrained under variable concession guidance. मतलब उसको पक्का पता है कि वो इतना तो कलेक्ट कर ही लेगा. What is the transaction price in this agreement? क्या लगता है कितना बुक करने का? 2 million बुक करने का कि 1.75? It has to be 1.75 because आपके estimation के हिसाब से आपको लग रहा है 1.75 आएगा ना तो उतना ही revenue बुक करो. Am I very very clear? So that is the first, a very easy part. तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा तुम्हारा 1.75. Read the solution please. Read the solution please. नहीं 2 मिलियन का कैसे करोगे 1.75 नहीं डायरेक्ट 1.75 नो डिस्काउंट
बिकॉज फिर तो सरकार के साथ गलत हो जाएगा करके आप डिस्काउंट का एक्सपेंडिचर भी बुक कर लोगे अननेसेसरी। कैसा एट द एंड सेम इफेक्ट हुआ? हाँ बट आपने फिर एक एक्सपेंडिचर बुक कर लिया ना करके सामने सामने, तो वो तो अलग गलत है ना। फिर क्लेमिंग वन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अलाउड। सॉरी, दिखाते हो अपन तो ये पढ़े ना कि करना क्या चाहिए, बाकी करते तो लोग बहुत कुछ है, अपन आर्टिकलशिप तो देखते ही है बराबर। डिस्काउंट देता है बट डिस्काउंट नहीं है ना, ये उसका एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू है। वो बोल रहा है मेरे को 1.75 मिलने वाला है करके, तो वो बुक ही उतना करेगा, ये डिस्काउंट नहीं है ना। डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट बुक करेंगे 100%, देन यू हैव टू मेंशन दैट इट इज अ डिस्काउंट। 100%। बट यहाँ पे ऐसा बोला नहीं ना, यहाँ बोल रहा है कि मैंने 2 मिलियन का माल बेचा, मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरे को 2 मिलियन मिलने वाला है, मेरे को लग रहा है 1.75 मिलने वाला है, सो आई बुक 1.75। अगर आपको लग रहा है कि आपको सामने को डिस्काउंट देना पड़ेगा, अगर ऐसा आप यहाँ पे लिख दिया तो फिर अपन डिस्काउंट का एंट्री मारेंगे जो अपन नॉर्मल एंट्री मारते हैं। नहीं ना, बुक अपन तब करते हैं ना रेवेन्यू, जब आप टू रेवेन्यू करते हो ना तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बुक करो। आपको क्या लगता है आपको कितना मिलने वाला है? आपको लगता है 2 मिलियन मिलने वाला है तो आप 2 मिलियन लिखो। आपको लगता है 1.75 मिलने वाला है तो आप 1.75 लिखो। बिल ही उसको 1.75 का बनाएगा। अब उसको पता है उसने 2 मिलियन का माल बेचा, उसने बिल नहीं बनाया, उसने माल बेचा है, ठीक है। देख उसने माल बेचा, अब उसको लग रहा है कि मेरे को आने ही 1.75 वाला है, तो मैं अननेसेसरी 1.75 बुक करूंगा ना, मैं क्यों 2 का बिल बनाऊंगा। हाँ फिर तू 2 का बिल बना, फिर तू वापस डिस्काउंट दे, फिर 1.75, सो फिर बात अलग है, देन आई हैव टू मेंशन दैट इट इज अ डिस्काउंट। डन, ओके फेयर। नाउ अब ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। कैन वी स्टार्ट? Okay. On 1st January 18, Entity J enters into a 1-year contract with the customer to deliver water treatment chemicals. The contract stipulates that the price per container will be adjusted retroactively once the customer reaches certain sales volume defined as follows. The volume is determined based on so ऐसा लिखा है कि अगर आप 1 से लेके 10 लाख कंटेनर्स लेते हो तो हम प्राइस 100 चार्ज करेंगे, 10 लाख 1 से 30 लाख लेते हो तो 90 चार्ज करेंगे, और 30 लाख 1 से ज़्यादा लोगे तो 85 चार्ज करेंगे फॉर ऑल द कंटेनर्स। मतलब अगर आपने 50 लाख कंटेनर लिया तो हर कंटेनर का 85 हो जाएगा। अरे आपको समझ रहा है मैंने क्या बोला? ओके। वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन सेल्स ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, देयर इज नो मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स। Entity J estimates that total sales volume for the year underline will be 2.8 मिलियन कंटेनर्स। उसको लग रहा है कि भैया अपन ना 2.8 मिलियन कंटेनर्स जो है उतना जो है मैं सेल करने वाला हूँ, बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस विद सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फोरकास्टेड सेल्स विद द कस्टमर। ना 2.8 मिलियन इज समवेयर अराउंड ईयर, यस नो? Now Entity J sells 7 lakh containers to the customer during the first quarter ended 31st March 18 at a contract price of ₹100. How should Entity J determine the transaction price? अब यहाँ बुद्धि लगानी है। I will want you to pass a journal entry. यहाँ बुद्धि लगाओ, एक जर्नल एंट्री पास करके दो। पेंसिल से करना, बिना बोले करना, मैं पूछूंगा तब बताना। बुद्धि लगाओ, सोल्यूशन मत देखना। अब यहाँ दिमाग लगाना है। बोलो कार्तिक, कितना? यू हैव टू टेल मी द अमाउंट ऑल्सो। 70 लाख, 7 करोड़। कर ले आराम से कर ले, 1 मिनट बाद जवाब दे। ओके बाकी दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट 70 करोड़, आपको देखो अपन एक काम करते हैं, एंट्री साथ में मारते हैं, इधर ही लिखो ना करके। लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ऑफ होमवर्क सेक्शन। पार्ट 2 अपन बोलेंगे देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 7 लाख इंटू 100 कितना आता है?
7 CR, इतना पैसा तुम्हारे बैंक में पड़ा है करके, बराबर। अच्छा, लेकिन तुम इतना रेवेन्यू बुक कर सकते हो क्या? नहीं। तुमको पता है कि भैया तुमको पता है कि वो अल्टीमेटली इतना खरीदने वाला है कि तुम्हारा रेवेन्यू जो है पर यूनिट का 90 होने वाला है। अरे येस और नो? तो आप अल्टीमेटली उतना ही बुक करोगे डे 1 पे। मन भाई साहब क्लियर है क्या अपने को? ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू रेवेन्यू। टू रेवेन्यू कितना? 7 लाख इंटू 90 कितना आ रहा है? तो बाकी का आ जाएगा तुम्हारा टू लायबिलिटी, 7 लाख इंटू 10 विच इज हाउ मच? 70 lakhs करके। डू यू गेट दिस? फेयर? ये आपका एंटी होना चाहिए। ऑब्वियसली आप डे 1 पे बुक करोगे करके। क्लियर? रेवेन्यू बुकिंग अब एस्टिमेट पे करते हो। डन। आपने जो इंटर सीए में AS7 और AS9 पढ़ा था वो कंबाइन होके इंडेस 115 है करके। आपको समझा मैंने क्या बोला? सो फाइनल सीए में इंडेस AS7 एंड AS9 इज कंबाइंड प्लस एडिशनल पॉइंट्स इज इंडेस 115। एम आई वेरी वेरी क्लियर? सो आप जो रेवेन्यू बुक करते हो ना, हर कंपनी को 115 एप्लीकेबल होता ही चाहिए करके, तो सब एस्टिमेशन बेसिस पे होगा। डू यू गेट दिस? अच्छा, आगे जाए अपन लोग। एंड काफ़ी लेटेस्ट स्टैंडर्ड है करके, तो इसमें ज़रा भी कॉन्ट्रावेंशन किया ना सीधा लॉ के हाथ में आ जाता है ना। इफ़ यू सी करके, मतलब आपको क्या लगता है जो बहुत सारी कंपनीज है करके, आपको क्या लगता है एवरी कंपनी इज क्लीन और देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कंपनी? आप मतलब इतना आर्टिकलशिप देख चुके हो करके, आप इतना मतलब जहाँ तक मेरा नॉलेज बैठता है करके, सिंस आई डोंट नो व्हाट फील्ड आर यू वर्किंग ऑन, बट मेरे को इतना पक्का पता है बहुत सारी कंपनी के रिपोर्ट्स तो देख चुके होंगे, आपको एक वर्किंग तो समझ आ गया होगा इंडिया में वर्किंग होता कैसे। तो आपको क्या लगता है, इज इट अ वेरी क्लीन वर्किंग और देयर इज सम प्रॉब्लम? देयर इज समथिंग, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बराबर। अच्छा, तो डू यू अंडरस्टैंड नो कंपनी इज क्लीन, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द कंपनी, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनी नज़र में नहीं आती है करके। क्यों? इंडेक्स 115 वॉयलेट नहीं करती है। बाइजूस ने क्या गलती किया, अभी अभी नया नया कंपनी आया था, बहुत ऊपर जा रहा था, बहुत फंडिंग मिला था, इट बिकेम दैट इंडियन कंपनी रादर वन ऑफ दोज कंपनी विच स्पॉन्सर्ड फीफा। वो फीफा का स्पॉन्सर थी, पता है आपको? तो फीफा का स्पॉन्सर होना बहुत बड़ा बात है करके। इट्स लाइक IPL में जितना अपना पूरा टीम जाता है उतने का वहाँ एक प्लेयर बिकता है, तो दैट इज फीफा। उस टीम को फीफा को स्पॉन्सर किया था बाइजूस ने। प्रॉब्लम ये था इंडेक्स 115 वॉयलेट कर दिया, नजर में आ गया, इट इज शट, अबाउट टू बी शट करके, मतलब वो खत्म ही होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा है करके। अरे आपको समझा? सो एनी कंपनी राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज, जिसको 115 एप्लीकेबल है या जिसको इंडेक्स एप्लीकेबल है, द फर्स्ट थिंग दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीज इज 115 वॉयलेट किया है कि नहीं किया है, बिकॉज एकदम नया नया स्टैंडर्ड है ना, तो रूल्स बहुत क्लियर है। बाकी पुराने स्टैंडर्ड में क्या हो जाता है, थोड़ा लूप होल निकल जाता है। जैसे ना 2018 में इंडेक्स लॉन्च किया था अपने ICAI ने, 118 में लॉन्च तो कर दिया, यू हैव नो आइडिया दैट टाइम, राइट नाउ यू हैव 4 मॉड्यूल्स। अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाते हो आपको 4 मॉड्यूल्स, दैट टाइम वी हैड 7 मॉड्यूल्स। कितना? 7 मॉड्यूल्स कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द, वो अपना जो अपना IFRS है वहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर दिया था और इंडेक्स के हिसाब से अप्लाई कर दिया था, एकदम शैबी। मतलब आपको आइडिया नहीं, हम लोग को इंडेक्स भी एप्लीकेबल था, AS भी एप्लीकेबल था फाइनल सीए में। मतलब एक बच्चा AS सीख के आया, फाइनल सीए में उसको AS भी, और उसी बात को इंडेक्स कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। रेडी नहीं था इंस्टीट्यूट उसके लिए, लॉन्च कर दिया करके, बट रेडी नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस किया, 7 से 4 मॉड्यूल पे लेकर आए, अब इंडेक्स थोड़ा प्रॉपर गति पे आया करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो इंडेक्स 115 में बहुत स्कोप है। अगर आप में से कोई ऐसे कुछ मास्टर्स इन अकाउंटिंग करना चाहता है या CPA करना चाहता है, इंडेक्स 115 में बहुत ज़्यादा स्कोप है और करना भी चाहिए। लाइक अभी अपने को कितना ही पैकेज मिलता है CA बनने के बाद, 20-25, उससे ज़्यादा क्या ही मिलेगा। बट इफ़ यू डू अ CFA और अ CPA, अच्छा, और बेस्ट मास्टर्स इन अकाउंटिंग, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट मास्टर्स इन अकाउंटिंग अर्न? लाइक आप ना किसी भी कंट्री से, प्रेफरेबली US से मास्टर्स इन अकाउंटिंग करते हो, यू गेट अ सैलरी ऑफ $75,000। What is $75,000? That is 64 lakhs. Just masters in accounting, 64 lakhs. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 60, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, 64 लाख करीबन का आपको मिलता है अगर आप मास्टर्स इन अकाउंटिंग करते हो। CA नहीं हो तो भी चलेगा, मास्टर्स इन अकाउंटिंग, बराबर। आप CA हो तो आपके लिए एड ऑन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। अरे आपको समझा? उसमें भी आपको यही मिलेगा, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट स्टैंडर्ड। एम आई वेरी वेरी क्लियर? फेयर ना? अब ये देखो ना, दिस पार्ट C, कैन वी स्टार्ट? अब देखो ये क्या है, ध्यान से सुनना। एंटिटी के सेल्स इलेक्ट्रिक रेजर्स टू रिटेलर्स फॉर C50 पर यूनिट। अब वो C जो है ना वो करेंसी है, जैसे अपन बोलते हैं ना ₹50 पर यूनिट, ये C50 पर यूनिट, ठीक है ना? अरे हाँ, वही लिखा है। अ रीबेट कूपन इज इंक्लूडेड
inside the electrical razor package that can be redeemed by the end customer for C10 per unit. अब उसके अंदर एक कूपन है, वो बोलता है कि एक काम कर, अगली बार तू जाएगा तेरे को 10 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, काइंड ऑफ कैशबैक पकड़ लो. एंटिटी के estimates that 20% to 25% of eligible rebates will be redeemed based on its experience with similar programs and rebate redemption rates available in the market for similar programs. Entity K concludes that transaction price should incorporate an assumption of underline 25% rebate redemption, as this is the amount for which it is highly probable that significant reversal of cumulative revenue will not occur if estimates of the rebate change. How much should entity determine the transaction price? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो तो allocate करना पड़ेगा, that is one option. नहीं करना है तो allocate करना पड़ेगा, that is correct, that is one option. नहीं करना है तो अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. किसका? हाँ तो बाद में किया ना एस्टिमेट 25%. 10 का मेरे से क्या पूछ रहे हो, तुम लोग बताओ करके. कितना होना चाहिए ट्रांजैक्शन प्राइस तुम्हारे हिसाब से? 50 होना चाहिए. कितना होना चाहिए? इट हैज टू बी 47.5. अरे बा 50 रुपए का तुम माल बेच रहे हो, तुम्हें पता है 10 रुपए कैशबैक है, लेकिन उसका ना 25% प्रोबेबिलिटी है. मतलब कस्टमर जो है ना 10 रुपये रिवील करेंगे, बहुत सारे कस्टमर, उनका प्रोबेबिलिटी 25% ही है. मतलब एक्चुअली मेरा कैशबैक जाने वाला है 2.5 रुपया, तो एक्चुअली मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस कितना होना चाहिए? 47.5. दैट इज वन ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 2 इज यू अलोकेट. अरे आपको समझता है क्या? तो अपन दोनों लिख के रहेंगे, जो अपने को जमता है अपन एग्जाम में लिख के आने का. दोनों लिखोगे तो भी चलेगा. डू यू गेट दैट? लिखो पार्ट 3. लिख सकते हो, लिख सकते हो. लिखो ₹50, नहीं रुपीस तो नहीं है, सॉरी, C50 पर यूनिट है, माइनस कैशबैक 2.5 पर यूनिट, $47.5 per unit. Alternate solution. Sorry. लिखना. Alternate solution. Total transaction price is 50. लिखो रेजर एंड वाउचर. भावेश पढ़ाई कर बे. स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस. कार्तिक चुप बैठना, तेरे को हक नहीं बनता है कुछ बोलने का, तो चुप बैठ. हाँ बताओगे अभी सबको करके. लिखो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 50 एंड 2.5. मन लिखना बेटा. चलो अलोकेट करो. देयर फॉर अलोकेशन. अलोकेशन. मन भाई साहब अलोकेशन करो. यस कशिश कितना आ रहा है बेटा? करना पड़ेगा ना कशिश. कितने क्यूट है हमारे बच्चे. सर कर ही लेगा कोई ना कोई. प्रथम नालायक जल्दी कर, कैलकुलेट करके दे. तू प्रथम है काणे, मैं उसको बोला ना. तेरा नाम मन है ना, पता है ना मेरे को. तो फिर तू यस सर क्यों बोल रहा है? बोलेगा ना वो. मैं बोल अभी मन कितना आ रहा है? अब बोलना. $47.6. सॉरी यहाँ पे अरे 2. हाँ आगे बोल. 2.38. डन. चुप बैठ. बच्चे लोग मैसेज करते हैं सर हम लोग नहीं है तो कल कुछ पार्टी मत देना. ऐसे तो पढ़ाई के लिए तो मैसेज करते नहीं है कि सर पढ़ना कैसे है. ये सब बराबर मैसेज करते कि सर बच्चे लोग कुछ खिलाना मत, हम लोग नहीं है. बहुत बढ़िया. ये साला भावेश पढ़ाई के रिलेटेड कुछ मैसेज नहीं करेगा, बाकी मेनू डिस्कस करता है मेरे साथ. चलो
इज इट डन? ओके, ए मेरी बात सुनो जल्दी, सुनो, इधर सुनो। पार्ट 4 ना आपको करना है, इसके पहले मेरा बात सुन लो। वी हैव वन मोर अमेंड, ये हो गया, पार्ट 3 है ना बेटा, ये बाकी है ना? मैं बोलूँ, मैं देख के आया ना, क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पे, हाँ? ए मेरी बात सुनो, पार्ट 4 आपको करना है करके, मेरी बात सुनो। इसके बाद एक अमेंडमेंट क्वेश्चन भी है, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स करे प्रथम, डू रिमेंबर अपना कर, हाँ वो भी करने का है अपने को, ठीक है? तो पहले तुम पार्ट 4 कर लो जल्दी। टेक्स्ट बुक नहीं लाया तू? तो मन करना बेटा, कितना सवाल पूछेगा तू? चलो कशिश जल्दी, सिया पार्ट 4। मत बेवड़े, सुबह सुबह लोग बोले पिज्जा नहीं खाने गए, तो पिज्जा वैसे भी कैंसिल है। ठीक है, चलेगा तुमको? ठीक है। ये सब पे तुरंत हाँ बोलते रहे, तुमसे आंसर पूछते हो तो 15 लोग टाइम, फटाफट पढ़ो। ए तू पढ़, मैं पूछेगा तब, मैं पूछूंगा तभी लिख। बताते क्या? वो और अनिल भाई सेम काम करते हैं, तो क्या बात, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, काफी बेस्ट फ्रेंड्स। पढ़ना, जो काम दिया वो करना। तो मैं पूछा तेरे से आंसर, रुक, बाकी लोग को पढ़ने दे, 1.5 होशियार, तो तेरा हो गया, रुक जा, बाकी लोग को करने दे, तो बात मत करना। डन, आ गया आपको? इजी, फेयर, दिस ऑल्सो डन। नाइस क्वेश्चन सर, वाई एलडीआर? काफी इजी क्वेश्चन लगा ये तो। एलडीआर इसलिए बिकॉज दिस क्वेश्चन इफ दे आस्क यू इन द एग्जामिनेशन, आपको इसको लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। इफ यू सी दिस इट अ जाइंट क्वेश्चन, और ये लोग 99% आपको पूछेंगे ना, तो चारों पार्ट से पूछेंगे, बिकॉज एक पार्ट पूछा तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। दैट इज वाई लोग आपको चारों पूछेंगे, नीलकंठ याद ध्यान दे, एंड उसके बाद थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। दैट इज वाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू यू गेट दैट? फेयर? Can we go ahead? Okay. We have one amendment question. Please come to question number. मेरी बुक में question number 50 है. कार्तिक. Sorry. Correct. अब सुनो. Ready? Now this is kind of interesting. Can we start? इसमें ना, just give me one moment. आपका थोड़ा question भी change हुआ है. एंड अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट ने ना उसका सोल्यूशन भी थोड़ा चेंज कर दिया। दिस इज अ काइंड ऑफ एन अमेंडमेंट। रुक जा, रिकॉर्डिंग भी चालू कर दो, 1 मिनट दे मेरे को। ठीक है, मैंने चेक नहीं किया मैम। जब मैं, कौन सा क्वेश्चन था मैम? आप एक बार ये तो पढ़ो, पूरा तो पढ़ो। पूरा पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा आपने? विल नॉट ऑकर, इस लाइन का मतलब ये है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि हमारा जो एस्टिमेट है वो सही है, हमने जो रेवेन्यू बुक किया उसका रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। उस लाइन का मतलब वो है, वो लाइन पहले भी तो आया था। इस लाइन का मतलब ये है, मैनेजमेंट कंक्लूड्स दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट ऑकर। मतलब हमने जो रेवेन्यू बुक किया है ना, वो एकदम सही है, ऐसा रिवर्सल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसका मतलब वो है, जैसे पता है अपन ने
एक क्वेश्चन किया था, वो काफ़ी एलडीआर क्वेश्चन था, डबल एलडीआर क्वेश्चन था, अपन ने ना 5 साल का लिखा था, उसमें अपन ने वो ट्रांजैक्शन प्राइस ईयर 4 में चेंज कर दिया था। याद है आपको? अपन ने 3 पार्ट लगा था, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस, याद आ रहा है क्या? उसमें क्या हो रहा था, रिवर्सल हो रहा था, आपको कुछ और लग रहा था, बाद में पता चला कुछ और है, उसको रिवर्सल बोलते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट को लग रहा है कि रिवर्सल नहीं होने वाला है, तो बेस्ट हो गया ना। जो आपने जो रेवेन्यू बुक किया वो भी चेंज नहीं होगा, और आपने जो लायबिलिटी बुक किया वो भी चेंज नहीं होगा। डन? जाओ आगे। सो अकॉर्डिंगली तेरा रेवेन्यू भी फिर चेंज हो जाएगा ना। सो क्या हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल वो चेंज हो गया, तेरा रेवेन्यू भी चेंज हो जाएगा ना। सो वो बोल रहा है कि वो रिवर्स ही नहीं होने वाला है, मतलब वो उतना ही रहेगा, ऐसा बोल रहा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। समझा कि नहीं? समझा? प्रथम ऐसा ब्लैंक बुक मत दे, समझा कि नहीं? बेसिकली वो ये बोल रहा है, राउंड स्टोरी शॉर्ट, जो तो एंट्री आज बुक कर रहा है ना, दैट इज द फाइनल एंट्री, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, सिंपल एज दैट। फेयर? कैन वी गो अहेड? ओके, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर ना, इसको आप थोड़ा डबल एलडीआर मार्क करो। Recording in progress. ओके, स्टार्ट करो। ओके, नाउ दिस इज काइंड ऑफ द अमेंडमेंट क्वेश्चन विच हैज बीन अमेंडेड बाय इंडेक्स 115। अपना इंस्टीट्यूट ने इसको अमेंड कर दिया। अमेंडमेंट क्या किया है? 2 से 3 चीज़ें। पॉइंट नंबर 1, इसका क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसका सोल्यूशन भी चेंज कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, बच्चों को मैं इंडेक्स 115 इधर तक ही कराता था, मतलब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराता था, बिकॉज इंडेक्स 115 इज अ जाइंट स्टैंडर्ड। आप इतना ही करो जितना आपके काम का है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, अगर आप उतना कर लो आपका काम बन जाएगा। सो अगर आपके पास पिछले इंस्टीट्यूट का लेक्चर है और आपने उसको देखा है, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इतना ही है, मतलब मेरा इंडेक्स 115 इतना ही होता था, दैट्स इट। बराबर, आप इतना कर लो आपका काम बन जाएगा, एडिशनल क्वेश्चन आपको करने का जरूरत ही नहीं है। ज्यादा आपने में खुजली है तो आपके अटेम्प्ट का जो आरटीपी का क्वेश्चन आएगा वो कर लेना, और एक अटेम्प्ट पहले का कर लेना। आरटीपी 2 अटेम्प्ट्स, पास एग्जाम पेपर 4 अटेम्प्ट्स, दैट्स इट। इतना ही करना होता है आपको एफआर में। एएफएम में कंपाइलर वगैरह करना होता है, एफआर में आपको जरूरत नहीं है। अपना बुक, पिछले अटेम्प्ट का 4 पेपर और 2 अटेम्प्ट का आरटीपी, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन था ही नहीं मेरे लिस्ट में। अब क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को ना अमेंडमेंट कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, थोड़ा सोल्यूशन में चेंज कर दिया, और इसलिए अपने को ही करना पड़ेगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? 2 जगह अमेंडमेंट अगर आपको याद है, एक इंडेक्स 12 में था जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ये जो है इसमें अपन कर रहे हैं, और एक इंडेक्स 20 में जो अपन कर चुके। इंडेक्स 20 का एक अमेंडमेंट है जो अपन ऑलरेडी देख लिया है करके, मैंने जाके रीचेक कर लिया, इट इज ऑलरेडी डन। तो इंडेक्स 20 के अमेंडमेंट की आपको जरूरत नहीं है। ये एक अमेंडमेंट है जो अपन ने किया ही नहीं है, जो अपने को करना पड़ेगा। कैन वी स्टार्ट? तो यहाँ पे लिखो ना, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स। कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। करेक्ट? ओके, अब अकॉर्डिंगली ना मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस करना पड़ेगा। सो आई वांट समबडी टू रीड इट सो आई कैन सी अकॉर्डिंगली व्हाट शुड बी द चेंजेस। कशिश एक काम करो, क्वेश्चन रीड करो ना, मैं आपको बोलता हूँ करके। सब लोग ना ध्यान दो बोर्ड पे, आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है क्वेश्चन में, प्लीज थोड़ा ध्यान देना। 1 2 3, और थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। 1 2 3 शॉर्ट। यस मैम। KK Limited runs a departmental store which awards 10 points for every purchase of 500, which can be discounted by the customer for further shopping with the same merchant. यहाँ तक सब कुछ है क्या? क्योंकि मैं नया वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके पास पुराना क्वेश्चन है, तो मुझे बताते रहना है कि नहीं है। डन? उसके बाद आगे रुको, स्टॉप 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 स्टॉप। यहाँ पे एक लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा, ये जो ईच पॉइंट वाला लाइन है ना, उसके पहले ऐड करो। कौन सा वाला वो क्वेश्चन? मेरे को पता नहीं वो मॉड्यूल में किधर है वो, इसलिए लिखो लिखो। मैंने तो लिखा है करके, तुम भी लिखोगे? अरे 2-3 लाइन ऐड करना है, तड़प क्यों रहा है, कर देना उधर ऐड करके। लिखो अनयूटिलाइज पॉइंट, 2-3 लाइन ऐड करना है, कहाँ फोटो कर रहे हो? लिखो अनयूटिलाइज पॉइंट्स। कार्तिक चुप बैठना यार, पागल है क्या? 2 मिनट रुक। Unutilized points will lapse. Unutilized points will lapse on expiry of 2 years
फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट। इस लाइन को इंपॉर्टेंट भी मार्क करो। Unutilized points will lapse on expiry of 2 years from the date of credit. करेक्ट? वो जो ईच पॉइंट वाला लाइन है उसको आप प्लीज काट दीजिए। ईच, रुक जा, वो बेटा वो देख मैंने किया है, मैं भी तेरे को भी वही बोल रहा हूँ, तो तू सुनेगा ना तो तेरे को आएगा। तू बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तो एक बार सुन भी ले। ये लाइन खाली आपको काटना है। डन? ओके कशिश, नाउ प्लीज कंटिन्यू। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 0.5। आगे? ओके, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मेक दैट 11-12, जस्ट मेक दैट 11-12। just make that 11-12 during the accounting period 11-12। आगे? The entity awarded 1 crore points to various customers, of which 18 lakh points remains undiscounted। यहां तक बराबर है क्या? ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है करके, इसका मतलब क्या? आप यहां तक ना क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसके बाद अपन आगे जाते हैं। यहां तक क्वेश्चन पढ़ो और मैं 2-3 चीज आपसे पूछता हूं। बराबर? ओके, अब यहां तक थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब मैं पढ़ता हूं, मेरे को बताना। KK Limited runs a departmental store which awards 10 points for every purchase of 500 which can be discounted by the customers for further shopping within the same merchant। मतलब क्या? अगर तू 500 का माल खरीदेगा तो तेरे को 10 पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, फिर आपको ये लिखा है भाई कि अनयूटिलाइज पॉइंट्स विल लैप्स ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम डेट ऑफ क्रेडिट। यू नीड टू मार्क दैट लाइन इंपॉर्टेंट। मतलब वो जो अनयूटिलाइज पॉइंट है, ये आगे कभी यूज करेगा मैं। अनयूटिलाइज पॉइंट है, इसका मैक्सिमम लाइफ कितना है? 2 years, 2 साल के बाद ये खत्म। फिर वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 0.50, मतलब एक पॉइंट का वैल्यू 5.50। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, नोटबुक में अपने एकदम अच्छे से आराम से इसको अपने को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17, होमवर्क सेक्शन, मार्केट एज LDR। मेरे को लग रहा है आपके एग्जाम में गिरेगा ये, आपके एग्जाम में आएगा ये। दे हैव रिसेंटली अमेंडेड दिस क्वेश्चन एंड दे हैव अमेंडेड वेरी ब्यूटीफुली। काफ़ी अच्छा उन्होंने करके दिया, आपके एग्जाम में आएगा ये। बराबर? अच्छा, आपके अटेम्प्ट तक ना अगर और कोई भी अमेंडमेंट क्वेश्चन आता है ना करके, तो प्लीज चैनल पे कनेक्टेड है ना, मैं आपको वो ऑनलाइन करवा दूंगा। बट ये वाला रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है तो ये तो अपन करता, अपने नोट्स एकदम एकदम प्रॉपर हो जाएंगे। अरे आपको समझा के? ओके, नाउ सी दिस। हुआ क्या है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, आप ऐसे लिखो that year there are 2 performance obligation। Here there are 2 performance obligation। एक सेल ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा वाउचर, दूसरा वाउचर। बराबर है क्या? ओके, नाउ सेल ऑफ प्रोडक्ट कितना? 500। बराबर ना? 500 का माल बेचोगे तो आपको पॉइंट्स कितना मिलेगा? 10। करेक्ट? और हर एक पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया नहीं है, कितना है? 0.5 इंटू 0.5। बराबर? कितना आता है? 5। ये फाइनल आंसर अब तक नहीं है आपका, बाकी है, बहुत कुछ इसमें बाकी है। ये एक बेसिक आपने लिख दिया करके। बराबर? ओके, अब सुनो कशिश, प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद देखो क्या लिखा है, 1 मिनट बेटा। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 11-12
The entity awarded 1 crore points to various customer, of which 18 lakh points remain undiscounted. मेरे को आपसे इसका मतलब जानने का है पहले. इसका मतलब बताओ, फिर मैं आगे जाता है. बाकी की 82 lakhs वो अभी भी चालू है. बाकी के यूज हो गए. अरे बाबा 1 करोड़ पॉइंट्स है जिसमें से 18 लाख रिमेन अनडिस्काउंटेड, मतलब वो यूज नहीं हुए. तो यूज कितने हो गए? 82 lakhs. अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? वो ऐसा बोलने का आपको ट्राई कर रहा है. डू यू गेट दिस? ओके. तो ये भी एक लिखो ना आप एक बार करके. ये सब कुछ काम का है. थोड़ा लाइन छोड़ दो, ये अब तक हुआ नहीं है. लीव 2 to 3, लीव 2 लाइन्स, लीव 2 लाइन्स प्लीज. एंड यहाँ पे लिखो इन द ईयर. कहानी में भी ट्विस्ट आना तो बाकी है. इन द ईयर 11-12 टोटल पॉइंट्स इज 1 करोड़, जिसमें से यूटिलाइज is 82 lakhs and unutilized कितना है? 18 lakhs. बराबर है क्या? ओके. और यहाँ पे ये भी लिखना इन द ईयर 11-12. वो काम का है थोड़ा. इन द ईयर 11-12. ठीक है, डन. ओके, नाउ प्लीज कंटिन्यू. यस मैम, अब आप पढ़ सकते हो. बोलो तो. हाँ, टू बी रिडीम्ड टिल 31st March 31st March वो आ जाएगा 14. टू बी रिडीम्ड टिल 31st March 14. करेक्ट? ओके मैम, बोलो. द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% ऑफ. अब वहां पे आपको एडिशन करना पड़ेगा. ऑफ के बाद ना काट दो. यहाँ पे वापस एक एडिशन है. आई थिंक दैट इज द लास्ट एडिशन दे हैव डन. ये 80% के बाद ना ये लाइन आप काट दो. बराबर. अब मैं बोलता हूँ वहां पे ऐड करने का. दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट दैट दे हैव डन. द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट. यस, क्या? करेक्ट. 13 आना चाहिए. 13 आना चाहिए. लिख दे भाई. सॉरी, 13 आना चाहिए. क्या बात है भावेश, पहली बार आंसर दिया लेक्चर खत्म होने के बाद. शाबाश. ये हुई ना बात. ओके, ये मेरी बात सुनो. देखो क्या लिखा है. द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% ऑफ. वहां पे आप ऐड करो टोटल अवॉइड पॉइंट्स ड्यूरिंग द ईयर. वहां पे ऐड करो आप. द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% ऑफ. उसके बाद आगे ऐड करो टोटल अवॉर्ड पॉइंट्स ड्यूरिंग द ईयर. Total award points during the year will be discounted, of which normally 60 to 70%, of which normally 60 to 70% are redeemed during the next year. Of which 60 to 70% are redeemed during the next year. बराबर. अच्छा, अब देखो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, फिर तुमको मेरे को इम्पैक्ट बताने का है. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. सुनो. उसके बाद आगे लिखा है द कंपनी हैज अप्रोच यू योर फॉर्म विद द फॉलोइंग वगैरह वगैरह. आई थिंक वो सब सेम है. बराबर. अब सुनो, मेन गेम इधर ही था. देखो वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनने का. दे आर टेलिंग यू दैट द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% ऑफ टोटल अवार्ड पॉइंट्स ड्यूरिंग द ईयर विल बी डिस्काउंटेड. मैनेजमेंट को लग रहा है कि जितने भी पॉइंट्स है ना उसमें से 80% यूज होगा, जिसमें से नॉर्मली 60-70% रिडीम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में. अब वो नेक्स्ट ईयर वाला बात ना होगा तेल लगाने, तो उसको छोड़ दे. वो नेक्स्ट ईयर जब होगा तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे. आज मैनेजमेंट को लग रहा है कि जितने भी पॉइंट्स है उसमें से 80% यूज होगा. आप ना 2-3 मिनट ले लो, मैं आपका वेट करता हूँ, बिकॉज यहाँ देखना मेरे को आपके पे कितनी बुद्धि है.
आप 2 से 3 मिनट ले लो और आपने जो बुक में लिखा है ना उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा आप मेरे को बताना, मैं रुकता हूँ आपके लिए। आराम से 1 मिनट सोचो फिर बात करना। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड देन वी कैन टॉक। आई विल वेट फॉर यू, आई स्टिल वांट टू वेट। हाँ ऑब्वियसली ना कार्तिक, तुझे नहीं लगता इतना तो मुझे सब लोग बता देंगे? नहीं, विथ फिगर बता रहे हो तो बात करो, क्या इंपैक्ट आएगा आपके हिसाब से, क्या होगा? प्लीज गिव मी एन आंसर। श्योर, बोलो। प्लीज। ओके दैट्स इट। इनकरेक्ट। अब ये क्या बात हुई करके? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। I'll still wait for you. Can just think for 1 minute more. You were some correct. Okay. अब you were some correct. अब कितना correct? अरे यार हद है, बोला ना मैंने you were some correct. अब कितना हो तू सोच, बोल प्रथम। Okay. तू पूरा बोलना ना पहले। सिक्सटी टू 70% इग्नोर कर दे। क्वेश्चन में जब आपको 60-70% देना उसको आप इग्नोर कर दो। क्यों? वो क्या बोला है? वो अगले साल नॉर्मली इतना हो ही जाता है करके, तो ये तो बातें है, ठीक है? तो उसको आप इग्नोर ही कर दो। आप वहां पे बाजू में लिख दो इग्नोर, लिख दो। वो 60-70% के बाजू में आप इग्नोर लिख दो, तो आप उसको तो छोड़ दे, वो है ही नहीं तेरे लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 80% का कुछ करना है, इतना ध्यान रख। अब बोल क्या करना है? हाँ तो कितना होगा अमाउंट, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ओके आप क्या बोल रहे हो प्रथम? 18 lakhs। 18 लाख का 0.5 into 80%। ओके बस दैट्स इट। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। ओके ओके फॉरगेट। मैं क्या बोल रहा हूँ मैम मैं क्या बोल रहा हूँ? कशिश प्रथम 0.5 जाने दो, 0.5 जाने देते हैं। 80% करोगे मतलब 14 लाख 40 आ रहा है। ओके फिर इसके अलावा कुछ है कि इतना ही करना चाहिए? हाँ तो क्या करना चाहिए? रुक जाए, रुक तेरा टर्न नहीं है। ठीक है, I'll get back to you। बोल अभी। हाँ हाँ ठीक है, इसके फिगर्स बता देना, क्या किया वो छोड़, क्या होगा इधर वो बता दे। तू मुझे थीसिस बता रहा है, मैं तुझे फाइनेंशियल फिगर्स पूछ रहा हूँ। यस एनीबॉडी? सी आई वांट टू से? शुड आई गेट बैक टू मन? यस मन बोल। आर यू डन? यू वांट टू स्पीक मोर? डन? यस प्रथम, कशिश, एनीबॉडी फ्रॉम द जूम? यहाँ दिमाग लगाओ यार, यहाँ बुद्धि लगाओ, यहाँ बोला जाता है। बोलो। तुम कुछ चीज मिस कर रहे हो, तुम अपना सोल्यूशन ढंग से देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट आएगा। मैं तुम्हारा, जब मैं कह रहा हूँ जो तुमने लिखा है अपने हाथ से वो एक बार देखो, तुम्हारा दिमाग चलेगा आराम से। जब मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में रुकता हूँ तो मुझे पता है तुम्हें 1 मिनट लगेगा, घाई मत करो, बुद्धि लगाओ। हाँ मन आगे देख के आंसर कर। अपना सोल्यूशन स्टार्टिंग से लेके चेक करो, देखो शायद तुम कुछ मिस कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ 1 मिनट लगेगा तो लगेगा ना, सोच के बोल रहा हूँ। सोल्यूशन अमेंड हुआ है मतलब कुछ तो किया रहेगा ना इंस्टीट्यूट ने, ऐसे थोड़ी मुंह उठा के कोई भी क्वेश्चन अमेंड कर देगा, उसको लगेगा ना कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना है।
आई रिपीट, अपने दोस्तों को बता देना, ये लेक्चर, ये वाला क्वेश्चन पिछले बैच में नहीं है, मैं तुमको ज्यादा ही करा है, और ये वाला तो है ही नहीं, तुम्हारे पास भी है ना इंडेक्स 115, जाके देख लो, नहीं है ये क्वेश्चन, ये अमेंडमेंट हो चुका है तो कराना ही पड़ेगा ना, सीधी बात है। क्या है लास्ट लेक्चर में ऐसा मूड कर रहे हो यार मेरा, दो ना यार आंसर। भूख लग रही है, अभी तू खाया ना, या भूख लग रही है? सिया कम ऑन मैन, व्हाट? फोन देखोगे तो कैसा आएगा सिया? कशिश कम ऑन मैन। इनकरेक्ट, कुछ चीज मिस कर रहा है तू। धीर, नॉनसेंस, देना आंसर है, मन के साथ बैठे बैठे खाए जा रहा है दिन भर तू भी। यस कशिश। क्या अब इसमें क्या करोगे, मतलब इसमें आपको कुछ करना है चार्ट में चेंजेस, कि आपके हिसाब से कुछ नहीं करना है करके? हाँ, इसमें रेवेन्यू वगैरह तो बुक अपन करते ना, 14,40,000 तक आएंगे, दैट्स इट। ओके, सो 80% खाली अपन, ओके सो 18 लाख का 80% लेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। ओके ओके, सुनो, यहाँ से सुनो, सुनो एवरीबडी सी हियर, बोलू मन, अभी बोलू? ये जब मैं बोला था कि बोल, तब तो तू बोला नहीं, अब मैंने बोला मैं बोलूं तब तू बोलना चाहता है, बोल। हाँ, ये तो बोलना, हाँ हाँ, 100:1। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, 100:1 के रेशियो में होगा? हाँ, दैट्स इनकरेक्ट। रुक अभी, सुन, ध्यान से सुन, रेडी? अब एक चीज मिस कर रहे हो, 500 के प्रोडक्ट जब अपन सेल करते हैं तो कस्टमर को 5 रुपए का पॉइंट मिलेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप मेरे को सोच के बताओ, मैं वापस पूछ रहा हूं, 500 का माल जब आप सेल करते हो तो क्या कस्टमर को 5 रुपए का पॉइंट मिलेगा? दैट्स इनकरेक्ट। मैं तुमको वही बोल रहा हूं, तुम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्टिंग से देखते, अबे इसका पहला 80% करना पड़ेगा एंड ₹4 आएगा। अबे चुप बेवड़े, पहले मेरी सुन, अभी तेरा हो गया है। जब आप 500 का सेल करते हो, ध्यान से सुनने का, जब आप 500 का सेल करते हो तो आप 5 रुपए का पॉइंट देते हो, यस नो, लेकिन आप पूरा नहीं दे रहे। कंपनी को लगा रहा है कि इसका ना 80% यूज होने वाला है, तो अपन पहले इसका ही 80% कर देंगे। मतलब आज के बाद तुमको कोई पूछेगा कि अगर कंपनी 500 का सेल करती है तो वाउचर कितने का, तो आप बोलोगे 4 रुपए का, बिकॉज 5 रुपए का आप जो दे रहे थे ना, उसका 100% नहीं है, उसका 80% ही अजम्पशन है, बेसिकली 80% ही एस्टिमेट है। अरे आपको समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? तो पहले तो इधर आप 80% करो जल्दी, भी बाकी ये मेरा हुआ नहीं है, लिखो। बराबर, मेरा बाकी है मैम, रुक जाओ, अब लेट मी कंप्लीट, फिर आप मेरे को पूछना, अब मेरा टर्न है। बोलो, ओके, इधर तक पहले समझा के मेरे को बोलो, फिर तुम्हारे एक्स्ट्रा राउट से फिर मैं बात करता हूँ। इधर तक समझा? नहीं समझा तो बोल। सो अपन रेवेन्यू कंपनी पर्सपेक्टिव भी बुक कर रहे हैं ना? यस मैम। नहीं पूछ लो, चलेगा। फिर बाद में पूछो। ओके, अब मेरी बात सुन, बोल मन। हाँ, कंपनी इतना ही, कंपनी को लग, अरे भाई अभी तूने कैशबैक वाला क्वेश्चन किया, 10 रुपए का क्लियर शॉट नहीं दे रहे वो लोग, 10 पॉइंट दे रहे, लेकिन उनको पता है इसमें से 80% ही वो सामने वाला यूज करेगा। दैट इज वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 80%। जस्ट लाइक 10 रुपये कैशबैक जा रहा था, लेकिन कंपनी को लग रहा था 25% यूज करेगा, तो आपने बुक किया ना 2.5 रुपये कैशबैक। यस, कंपनी, हाँ तो 2 साल की बात करें या स्टार्टिंग से करें, क्या फर्क पड़ता है? ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स मेरे को पता है कि 80% ही वो यूज करने वाला है। 2 साल के अंदर मेरे जितने भी कस्टमर इसको यूज करेंगे, सब मिला के 80% ही करेंगे। उस पर तुम अब तक आए नहीं मैम, वो मेरा बाकी है। इधर तक समझा कि नहीं? बोलो। ओके, अब मेरी बात सुनो। अब
नेक्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनो, ये समझ गए तो गेम हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? अरे बहुत फर्क पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुन, वो लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कशिश रीड दैट 80% लाइन वंस अगेन, जल्दी। The management expects that only 80% of total award points during the year will be discounted. मतलब क्या? मैनेजमेंट को लग रहा है बॉस, ये जो आपने पहले चार्ट बनाया था ना 82 लाख और 18 लाख, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये आपने बना तो दिया, लेकिन मेरे को लगिच नहीं रहा है कि पूरा 82 लाख यूज होने वाला है। मेरे को लग रहा है इसमें से खाली 80% यूज होगा। अब तुम जो मतलब ये हाँ हाँ तुम जो बोलो, ये आईसीआई का अंडरस्टैंडिंग बोलो, आईसीआई का अजम्पशन बोलो, आईसीआई यहाँ पे बिलीव करता है कि 82 लाख जो है ना, ध्यान से सुनना, इसका ये लोग प्रूफ भी देते हैं, ध्यान से सुन। ये लोग बोलते हैं मेरे को ना लगिच नहीं रहा है कि 1 करोड़ में से पूरा 82 लाख यूज होने वाला है, मेरे को लग रहा है इस 82 लाख का भी 80% यूज होगा। अब एक काम कर, 82 लाख का ना एक बार 80% निकाल दो भाई, एक बार 82 लाख का 80% निकालो तो कितना आता है? सॉरी 65 लाख 60,000। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन ध्यान से। अब ये लोग बोलते हैं ठीक है ठीक है, मतलब अपने को लग रहा था कि 82 लाख यूज होने वाला है, लेकिन उसका 80% यूज करेंगे। इसका मतलब तो ये भी है कि तू यूज कितना नहीं करने वाला है? 18 लाख बराबर। लेकिन 18 लाख जो अनयूटिलाइज होने वाला है ना, वो भी पूरा नहीं होगा, इसमें से भी 80% ही वो लोग अनयूटिलाइज करेंगे। देविल ऐसा नहीं है कि वो लोग पूरा का पूरा 18 लाख करेंगे। अगर यहाँ पे 80% लगा रहे हो तो यहाँ भी 80% लगेगा। एक काम करो, इसका 80% निकालो तो कितना आता है? 14,40,000। अब ये लोग इसको प्रूफ करते हैं, इफ यू एड बोथ ऑफ देम कितना आता है? 80 लाख आ रहा है ना। और कंपनी ने यही तो बोला था कि 1 करोड़ का अगर हम लोग पॉइंट सेल कर रहे हैं, वी थिंक 80% जो है ना उतना ही यूज होगा, एंड अल्टीमेटली अगर आप ऐड करते हो तो 80% ही आता है। एंड दैट इज वाई द आईसीआई गिव दिस अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि देखो हमारे हिसाब से इसलिए ये वाला करेक्ट है। वापस से ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एकदम ईजी बना था तुम्हारे लिए, एकदम ध्यान से सुनने का। मैं वो लाइन तुम्हारे लिए फिर से पढ़ता है, देखो वहाँ पे क्या लिखा है। The management expects that only 80% of total award points during the year will be discounted, of which वगैरह वगैरह जाने दो। ICAI को लग रहा है 80% of the award points during the year will be discounted। मतलब क्या? टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स है, उसको मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया था कि मेरे को लग रहा था यूटिलाइज 82 लाख होगा और 18 लाख जो है वो लैप्स हो जाएगा। ICAI बोलते हैं नहीं नहीं, 82 लाख जो है ना उसका 80% यूज होगा। मतलब यूज कितना होगा? 65 लाख 60,000। और कितना अनयूटिलाइज होना चाहिए? 18 लाख, वो भी पूरा नहीं होगा, उसमें से 80% ही लैप्स होगा। मतलब कितना लैप्स होगा? 14,40,000। एंड दैट इज अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो कितना आता है? 80 लाख आता है ना। और आईसीआई को वही लग रहा था ना कि 80% यूज होगा, तो 1 करोड़ का 80% करते हो तो 80 लाख से आता है ना, क्योंकि आप पहले अगर देख रहे थे तो 80 लाख थोड़ी आ रहा था। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? दैट इज द आईसीआई गिव्स दिस कि देखो फिर हमारे हिसाब से ये वाला सही है। डू यू गेट दिस? यस मैन। किधर नहीं गया? 18 लाख अपने को लग रहा था, अपन को उसका 80% लेने का है, तो अपन 14,40,000 लेंगे, दैट्स इट। विल नॉट कंसिडर 18 लाख। वो तो वैसे भी नहीं कंसिडर कर रहे थे ना, वो तो तूने ही बोला था ना उसका 80% ही लेने का है। सो सही है ना, गलत क्या है? वो तो अभी अकाउंटिंग बाकी है ना, ये पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी अकाउंटिंग के लिए देखो नीचे 4 पॉइंट्स दिया है, वो तो आएंगे ना उसके ऊपर। अभी सम खत्म किधर हुआ है? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अभी तो सम चालू होना बाकी है। ये तो अपन ड्राफ्ट बना रहे हैं सम का, सम तो अभी तक हुआ भी नहीं है। चालू किधर हुआ है? नीचे देखो 4 पार्ट्स बाकी है आपकी, एक एक करके सॉल्व करेंगे। अपन 18 लाख एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। अपने को लग रहा था 18 लाख यूटिलाइज नहीं होगा, लेकिन उसमें से भी 80% जो है 14,40,000 यूटिलाइज नहीं होगा, 20% जो है वो तो लैप्स ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 18 लाख और 82 लाख को भूल ही जा। तो ऐसा समझ यूटिलाइज होगा 65 लाख 60 और अनयूटिलाइज होगा 14 लाख 40, दैट्स इट। सो वो अकाउंटिंग करेंगे ना, तो अकाउंटिंग करेंगे तब समझेगा ना। अभी अकाउंटिंग किधर हुआ है? बाकी है ना। किसको? हाँ, 5 रुपीज नहीं मिलेगा ना। ये जो 80% है ना, सुन मेरी बात, 5 रुपए का तो वाउचर दे रहा है, लेकिन तेरे को लग रहा है कि नहीं 5 रुपए का वाउचर है ना, उसमें से 80% ही मेरे को पता है कि कस्टमर रिडीम करने वाला है, तो फिर मैं 4 रुपए का दे रहा हूँ। अब ना इनका ना कनेक्शन बाकी है, इनका ना भी अपन अकाउंटिंग करेंगे तो आपको कनेक्शन समझेगा। नहीं, तू 80% नहीं, तूने अल्टीमेटली क्या किया? रुपीस के ऊपर 80% मारा, तो मैंने भी तो यही किया करके। मैंने पॉइंट्स के ऊपर 80% मारा, अभी मैंने इसके ऊपर रुपीस किधर लगाया? ये तो पॉइंट्स है ना, अभी भी तो बाकी है ना मेरा रुपीस लगाना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, दोनों में कनेक्शन बाकी है।
तू जो बोल रहा है मैं भी वही बोल रहा हूँ. तूने क्या बोला सर, रुपीस के ऊपर पहले अपने को क्या करना चाहिए, पॉइंट्स लगाना चाहिए. बेसिकली पॉइंट्स के ऊपर 80% लगाना चाहिए, उसके बाद रुपीस करना चाहिए. तू भी वही बोल रहा है ना. अरे बाबा ये देख, तूने क्या किया, 10 पॉइंट्स लिया, इसके ऊपर तूने 80% लगाया, मतलब अभी भी ये पॉइंट्स है. अरे अभी भी पॉइंट्स ही है ना, और उसके ऊपर तूने रुपीस लगाया. मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ, मैंने अब तक रुपीस किधर लगाया, रुपीस लगाना तो बाकी है ना. हाँ तो बाकी है ना मेरा, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा अकाउंटिंग किधर हुआ है, ये तो मैंने खाली एक ढांचा बनाया है, अभी मेरा सम तो मेन बाकी है ना. बोल, क्वेश्चन निकालो एक बार, बोल. करेक्ट. 82 लाख यूज हो जाएगा और 18 लाख जो है वो यूज नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा. 82 लाख यूज हो जाएगा, कस्टमर यूज कर रहा है 82 लाख, और 18 लाख यूज नहीं होगा, अनडिस्काउंटेड है. हाँ मतलब यूज हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा. वैसे ऐसा फर्क, एक सेकंड, मैं दोनों में से एक से बात कर सकता हूँ. तू बोल रहा है, बोल. तो एक काम कर, ऐसा पकड़, देख. ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द एंटिटी अवॉर्डेड 1 crore पॉइंट्स टू वेरियस कस्टमर, ऑफ विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेन्स अनडिस्काउंटेड. मतलब तू ऐसा समझ ले, तेरे को फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग 18 लाख यूज नहीं होगा और 82 लाख यूज हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब उसमें से भी पूरा नहीं होगा, 80% यूज होगा और उसमें से 80% लैप्स हो जाएगा. दैट्स इट. अभी ये अपन ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, अब इसका अकाउंटिंग करना बाकी है. अब अपन अकाउंटिंग करेंगे तो अपने को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगा. ओके, तो मेरे को इतना बताओ, तुमको थोड़ा थोड़ा समझागा, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा आगे चले क्या. ओके, एक बार थोड़ा आगे चलते, अब देख अकाउंटिंग करते हैं. पार्ट 1 का कोई कनेक्शन नहीं है. पार्ट 1 एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है. पॉइंट बी, सी, डी और ई, दिस इज इन कनेक्शन टू व्हाट वी हैव डन. पार्ट एक इंडिपेंडेंट है, एक बार पढ़ने का ट्राई करते हैं. कशिश रीड करो तो क्या लिखा है. ओके, सो फर्स्ट दे आर टेलिंग यू द कंपनी हैज अप्रोच्ड योर फर्म विद द फॉलोइंग क्वेरीज and has asked you to suggest the accounting treatment journal entries and the applicable Ind AS for these award points. Okay मैम, बोलो तो. हाँ पढ़ो, अब पार्ट 1 यू कैन रीड. How should the recognition be done for sale of goods worth rupees 10 lakh on a particular day? अब देखो इसको कैसे करना है. आओ सोल्यूशन पे आ जाओ. किधर गया, ये रहा. लिखो लिखो पार्ट 1. अब देखो तुमको पूरा समझेगा. ये बाकी है तो लिखो ना. वरुण करना ही पड़ेगा ना, अपन बोल रहे हैं 80% ऑफ बेसिकली यूटिलाइज 82 लाख था, यूटिलाइज 18 लाख था, लेकिन बाद में बोलते दोनों का 80% ही होगा यूज. दैट इज अपन ने दोनों का 80% लिया. बराबर. ओके, अब देखो पार्ट 1. पार्ट 1 रेडी. ओके, मेरे को बताओ करके, देखो अब मेरे को बताओ सेल कितने का है करके. 10 लाख का सेल है, बराबर. ओके, अब यहां पे लिखो 10 लाख के सेल में मिल क्या रहे हैं. एक सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड दूसरा वाउचर. लिखो यहां पे सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड वाउचर. बराबर. बराबर. ओके, अब सुनो, अब बात करते हैं अपन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की. ध्यान से सुनना, बहुत इजीली समझेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से. ये अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर बना, धीरे धीरे अकाउंटिंग करते सब समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, अब मेरे को बताओ सेल ऑफ प्रोडक्ट का आप जो 10 लाख फॉर एग्जांपल ले रहे हो, उसके बदले आप दे क्या रहे हो. एक आप प्रोडक्ट दे रहे हो, एक आप वाउचर दे रहे हो. अब अपन एसएसपी में इसको अलोकेट करते हैं, या आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ये तो कोई रॉकेट साइंस आपके लिए है नहीं. सेल ऑफ प्रोडक्ट जो है उसका एसएसपी क्या है, तो कहने से वो तो 10 लाख ही रहता है. अरे वो तो 10 लाख ही है ना भाई. ओके, अब बात करते हैं वाउचर की. अब देखो आपको समझेगा. मैं देखो आपसे पूछता हूँ, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. जब आप 500 का माल बेच रहे थे तो वाउचर 5 रुपये लिखो कि 4 रुपये लिखो. 4 रुपये. आपको समझा मैंने क्या बोला.
अरे आपस में मत बात कर रहे। बराबर, जब आप 500 का माल बेच रहे थे तो कहने से 4 रुपए का वाउचर बेच रहे थे, प्रथम वो 4 रुपए इधर काम आ रहा है। बराबर, तो अब आप 10 लाख का माल बेच रहे हो तो वाउचर कितना आएगा? 8000। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे आ जाएगा 8000। डू यू गेट दैट? ये सेल है, ये वाउचर वैल्यू है। बराबर, फिर बात करते हैं अलोकेशन से। बात करते हैं अलोकेशन से। बोलो 10 लाख को ना इस रेशो में बांटो तो 10 लाख इस टू 8000 के रेशो में। मैं ऐसा बोलेगा 10 लाख इंटू 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 8000। बोलो कितना आता है? बोलो यस कार्तिक, कितना आ रहा है? और यहाँ पे 7937। डू यू गेट दैट? अब अपन अकाउंटिंग करेंगे ना, अपने को और समझेगा एकदम आराम से। कहने से यहाँ पे एक मेरी बात सुना, एक मेरे को आपसे आंसर चाहिए। कहने से यहाँ पे 80% का इफेक्ट ऑलरेडी अपन ने ले लिया है। अरे लिया है ना, वो 4 रुपए जब आप लिखते हो तो 80% का इफेक्ट होगा ना प्रथम भाई, बराबर ना? ओके, अब इसका जर्नल एंट्री मारते हैं। लिखो जर्नल एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट is 10 lakhs to revenue is 992063 to advance is 7937। बराबर ना? 80% किया क्या आपने वापस? नहीं, क्यों नहीं किया? ऑलरेडी ऊपर कर दिया था ना प्रथम। अभी क्लियर है क्या? बराबर। अच्छा, आईसीआई को थोड़ा और बस उसमें क्लैरिटी देना चाहिए था, बट बाकी ठीक है। आप जो है वो अपने को उसका सुनना तो पड़ेगा बिकॉज इट इज द लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, डन? ओके। सो सर वो उतना अपन ने वो पॉइंट्स वगैरह में 80% निकाला, वो तो किधर काम ही नहीं आया बेटा। अभी वो पार्ट 1 में नहीं, वो पार्ट 2 से काम आएगा। वो पूरा ढांचा है ना, वो पार्ट 2 से काम का है करके। अब देख समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैम स्टार्ट करो ना आप करके, बोलो पॉइंट नंबर बी। एक सेकेंड रुको, फिर से थोड़ा सा इधर चेंजेस करना पड़ेगा ना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। करेक्ट, यहाँ पे लिखो ना एक बार 11 12। ओके, तो देखो मैं पढ़ता हूँ। हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 11 12 फुल स्टॉप। द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड यू टू प्रेजेंट द सेल ऑफ गुड्स एंड रिडम्पशन एज इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। अंडरलाइन द वर्ड सेल ऑफ गुड्स, अंडरलाइन द वर्ड रिडम्पशन। अब ये पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए कि वो जो ऊपर अपने पॉइंट्स वगैरह का 80% निकाला था ना, वो यहाँ पे काम का है। देखो ना, रिडम्पशन वर्ड तो इधर ही आया ना, ऊपर थोड़ी आया था पार्ट 1 में। अरे आपको समझ रहा है क्या? फिर टोटल सेल्स ऑफ द एंटिटी इज ₹5000 lakhs। अब इसको कैसे करेंगे करके ध्यान से सुनना। इधर लिखो, लिखो पार्ट बी, पार्ट बी या पार्ट 2, जो लिखना लिखो। पार्ट 2 बराबर, लिखो 5000 lakhs। अब इंस्टीट्यूट जी क्या करते हैं ना, पूरा पूरा नंबर लिखते हैं करके। तो अपन ऐसा नहीं लिखते 5000 lakhs, तो अपने को भी अनफॉर्चुनेटली पूरा पूरा नंबर लिखना पड़ेगा करके। बराबर, लिखो 5000 lakhs कभी हो रहा है, इसका सेल हो रहा है इन द ईयर 11 12। बराबर ना? अच्छा, अब इसके बदले क्या मिल रहा है? वापस लिखो यहाँ पे, एक सेल ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा वाउचर। अच्छा, कोई पूछेगा एसएसपी क्या है? तो सर एसएसपी एक तो 5000 lakhs तो है ही, बराबर ना भाई साहब?
यस नो। अब बात करते हैं वाउचर की। तो वाउचर वापस अपन ऐसे ही बोलेंगे, देख भाई बहुत सिंपल है कि 500 के वाउचर पे था ना वो, कि 500 के वाउचर पे 4 रुपया था, तो यहाँ पे आ रहा है 5000 लैक्स, तो कितना आएगा मेरे को बोलो ना, इज इट 40 लैक्स? अरे वाला बनो भाई साहब, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 लैक्स। तड़प क्यों रहे बे? भूख लग रही है? पढ़ाई पे ध्यान दो, बराबर। ओके ना, अब जर्नल एंट्री लिखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ सॉरी अलोकेशन, मुझे भूख लग रही है, बराबर। लिखो अलोकेशन, कार्तिक क्यूट बच्चे, पहले डिवाइड करना। चलो लिखो अलोकेशन करके दो। प्रथम बेटा आंसर दे जल्दी। पिज्जा की जरूरत लग रही है, उसके लिए क्लास आना पड़ता है हेमंत भाई। फोर 96031 यस यस किए जा रहा है बे, पागल है क्या? अमाउंट तो बोल, आगे बोल। स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है क्या? ये तो बोल दूसरा वाला वाउचर। बे मन क्यूट बच्चे बोलना। सॉरी 39,68,000। गाइस बहुत ज्यादा टाइम पास करे हो आप लोग। 39,68,254। Is it done? Silence please. Is it done? Okay. अब लिखो जर्नल एंट्री। अब लिखो जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, $5,000 lakhs, two sales, 49,60, 31,746. Two, liability for customer loyalty points, 39,68,254. करेक्ट। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। इज इट डन या इसमें और भी कुछ है? इज इट डन या इसमें और भी कुछ आएगा? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, मेरे को बताओ। पार्ट 2 पढ़ो, मेरे को बताओ और भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, आएगा क्या? आएगा वही सोच रहा है, सोच फिर मुंह खोल। क्या लगता है अभी क्या आएगा? अब आएगा रिडम्पशन। ये तो सेल बुक हुआ है ना, अब रिडम्पशन आएगा करके। भाई तुमने जो लायबिलिटी बुक कर ली है इसको रिडीम भी तो होगा। अब जब आप रिडम्पशन करोगे, मैं तुमको पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या तुम्हारे पास, इधर स्क्रीन पे देख के मेरे को आंसर करो, क्या तुम्हारे पास पक्का तुम्हारे पास डेटा है क्या कि कितने पॉइंट्स रिडीम होने वाले हैं? हाँ, तुमको पता है कि भाई 80% रिडीम होने वाला है, मतलब 65,60,000 पॉइंट्स रिडीम होने वाले हैं। अब तुम्हारे पास अमाउंट है प्रथम साहब, अब इसको अपन पॉइंट्स के रेशो में बाइफरकेट करेंगे। अरे आपको समझ रहा है मैंने क्या बोला? आपने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये तो पॉइंट्स है ना, और तुम्हारे पास ये जो है कहने से वो तो अमाउंट है। अरे आपको समझ रहा है मैंने क्या बोला? अब इस अमाउंट को यूज करके अब अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पॉइंट्स करेंगे। अरे आपको समझ रहा है क्या प्रथम साहब? ये देखो, लिखो, ये जर्नल एंट्री नंबर 1 है, लिखो जर्नल एंट्री नंबर 2, लिखो लायबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स टू सेल्स
टू सेल्स, बेसिकली टू रेवेन्यू। तुम्हारा लाइबिलिटी कितना था? 39,68,254, लेकिन इसमें से पूरा यूज नहीं होने वाला है। अपन बोलेंगे इसमें से अपन ऐसा बोलेंगे, देख भाई 65 लाख 60,000 डिवाइड बाय 80 lakhs, डिवाइड बाय 80 lakhs, 3253,968। बोल। क्या? नहीं, उसका कोई कनेक्शन, दैट इज एन इंडिपेंडेंट पार्ट। यस, प्रथम अभी समझा कि मैं क्या बोल रहा था। पेशेंस। अच्छा, एक मस्त वाला क्वेश्चन पूछो क्या? ध्यान से सुनो, तुमको मजा आ जाएगा करके। मजाक मजाक में तुमको लगेगा एक और पार्ट हो गया। आराम से आंसर करना। रेडी? अरे प्रथम अभी समझा ना तुझे मेरे को पूछ रहा था, क्लियर है? अब सुन, ध्यान से सुन। मेरा एक क्वेश्चन है, आराम से ना 10 सेकंड देना, फिर जवाब देना, घाई नहीं करना। कितना बच गया रिडीम्ड होना? या आई मॉडिफाई माय क्वेश्चन। इजी। व्हाट इज अ बैलेंस लायबिलिटी? What is the balance liability? आराम से बुद्धि लगाओ, सब कुछ तुम्हारे सामने है। बोर्ड पे देखोगे ना, तुमको बोर्ड पे देखो, कैलकुलेटर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। What is the balance liability? 714286। अरे यही है ना? अरे यार ये तो तुम ही आंसर कर सकते हो। What is the balance liability? 714286। Yes, no? तो एक काम करो ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा पार्ट 2 था, यही है ना? तुम एक काम करो, ये पार्ट 3 हो जाएगा। देखो पढ़ के बता दूंगा। चुप लिखो, what is the balance liability? Is 39,68,254 minus 32,53,968। बोल भाई। 286। डन। अब देखो पढ़ने का ट्राई करते हैं। मैम एक बार पार्ट 3 पढ़ो तो प्लीज। How much of the deferred revenue should be recognized at the year end because of the estimation that only 80% of the outstanding points will be redeemed करके? क्या बात? अरे तुमसे वही पूछ रहा है वो कि बता बाकी का liability कितना है, और हाँ 80% कंसिडर कर लेना। तो कहने से आपने जब वो मल्टीप्लाई बाय 65 लाख 80 किया तो 80% कंसिडर कर लिया ना आपने। आप ही ने तो बोला 80 लाख में से सिर्फ 80% यूज होगा, तो 80 लाख का 80% आप लेते हो करके, तो बेसिकली तुम्हारा 65 लाख 60 आ रहा है ना। अरे आपको समझ रहा है क्या? तो तुमको यही पूछ रहा था वो, तो ये भी हो गया मजाक मजाक में। ये तुमको समझता है क्या? ओके, उसके बाद अब मेरी बात सुन। तो इसको ना पहले तो 11 12 करो, 17 18 नहीं है वो। हाँ यस मैम, पार्ट डी पढ़ लो प्लीज। इन द नेक्स्ट ईयर, यहां पे पहले करो ना, इट हैज टू बी हाउ मच? 12 13। इसको 12 13 करो। या in the next year 12 13, 60% of the outstanding points were discounted. Balance 40% of the outstanding points of 11 12 still remain outstanding. How much of the deferred revenue should the merchant recognize in the year 12 13, and what should be the amount of balance deferred revenue? क्वेश्चन में चेंजेस करो और एक बार ये पार्ट आप करो, मैं आपका वेट करता हूँ। चुप बैठ, कर ले। नहीं नहीं, बस कुछ मत दिखा, कर कर कर, फिर बात करेंगे। जल्दी कर। मन बैठ उधर, बैठ उधर, करके था, करके था, पार्ट 4 करके था, जल्दी कर, बैठ उधर। पार्ट 4 करके दो जल्दी, तुम करो। सर यस सर। लास्ट पॉइंट में हमने जो ये बैलेंस लायबिलिटी निकाला, उसमें हमारा जो 18 लाख अनयूटिलाइज था ना, जिसका हमने 80% निकाला, वो हाँ। कहीं पे क्यों यूज नहीं होगा? वो क्या, वो यूज ही क्यों होगा? आपका लायबिलिटी कितना है करके, आपका लायबिलिटी कितना है देखो ना। आपने फॉर एग्जांपल इतना आपका सेल्स है, ठीक है, ध्यान से सुन, देख 50 लाख का जब तूने माल बेचा तो 40 लाख का वाउचर दे रहा है करके, तो तूने अलोकेशन कर दिया। अच्छा, वो 40 लाख में ऑलरेडी वो 80% भी है, तो तेरा लायबिलिटी आ गया 39,68,254।
अब उसमें से तेरे को पता है करके, तो यूज कितना करने वाला है उसने, करो ये क्वेश्चन पूछा, यूज कितना करने वाला है, यूज में करने वाला हूँ 80% करके, ठीक है, तो लाइबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट टू सेल 80% आ गया, तो बाकी अनयूटिलाइज, दैट्स इट। वो 18 लाख का तो क्या करेगा? क्योंकि हमने जो वो 80% का कैलकुलेशन टोटल किया था ना, आपने बोला था 80% करते तो 80 lakhs आना चाहिए, तो उसमें वो दोनों एक काम कंसिडर कर, किए थे सुन ना। सुन, तो एक काम कर, तेरे को एक मस्त चीज बताता हूँ, ध्यान से सुन, तेरे को मैजिक दिखाता हूँ, मैजिक। कैलकुलेटर ले, हाँ। ये ले कैलकुलेटर पे, हाँ लिया। लिया, ठीक है, इनटू 14 लाख 40 कर, हाँ किया। डिवाइड बाय 80 lakhs कर, एक मिनट। ओके। आया क्या? हाँ। देखा मैजिक? यस। सेम ही है ना? हाँ यस अगर सर। नॉनसेंस सेम ही आएगा ना, हाँ क्या बोल, सेम ही हाँ हाँ। आएगा ना वरुण, तू इतना वो क्यूट, सब इतना क्यूट है यार, एक पे अगर 80% लगा दिया तो बैलेंस हैज टू बी द सेम ओनली नो, समझा क्या? समझा सर। वेरी गुड। हाँ बोलो मन भाई साहब बोलो, सॉरी, हाँ बोल बोल। अरे अमाउंट बोल, अमाउंट बोल, अमाउंट। पूरा यूनिट बुक करोगे? ठीक है, ऐसा नहीं है, गलत है गलत है। पीएस एनीबडी एल्स? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे ढकने, क्वेश्चन तो पढ़ ढंग से, बराबर बोल रहे कशिश, तुम लोग दोनों रॉन्ग बोल रहे हो। क्या मैं सुनो तो सही, अबे पहले पढ़ तो ले, देख क्या लिखा है। इन द ईयर 1213 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड एंड बैलेंस 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स ऑफ 11-12 स्टिल रिमेन आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है? 60% के लिए अपने को रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा, 40% के लिए बुक नहीं करोगे, रुकना पड़ेगा, रुक जा अभी, बैठ, हो गया तुम्हारा, चुप बैठ। फिर हाउ मच ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू शुड द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 1213, वो आपको लायबिलिटी पूछ रहा है, बराबर। पहले बोल रहा है रेवेन्यू कितना बुक होगा और उसके बाद पूछ रहा है लायबिलिटी कितना होगा, तो रेवेन्यू विल बी फॉर 60% एंड लायबिलिटी रिमेन्स 40%, ये पूछा है। नॉनसेंस नहीं। हाँ बोल, डाउट है तो बोल, कर दे, बोल मन बोल। ये क्या मतलब, रॉन्ग हो गया तो ईगो करके, हाँ मतलब जबरदस्ती का ईगो, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। हाँ बोल। लैप्स नहीं होना चाहिए ना, बाकी है वो पार्ट पे, बाकी है ना, रुक 2 मिनट, अभी तक हुआ किधर, रुक जा, आने तो दे मेरे को। मैं 60% वाला बुक कर रहा हूँ मन, 40% वाला मैंने बुक किधर किया, मेरे को करने तो दे। लिखो, इन द ईयर 1213, ईगोइस्टिक आदमी है क्या भजन वजन छोड़ दे भाई तू। लिखो 60% ऑफ remaining points utilized. Therefore, silence please. Book 60% liability as रेवेन्यू, बराबर है क्या? अच्छा, अब जर्नल एंट्री क्या आएगा? लायबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट, सीएलपी मतलब कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स है, प्लीज आप फुल फॉर्म लिखिएगा, बाद में आप डाउट पूछेंगे। सीएलपी मतलब कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स है, टू सेल्स 714 इंटू 60%, बोलो कितना आता है? 42857172, जो आपको करना है करो, ठीक है। फिर अब बैलेंस कितना लायबिलिटी बच गया? बैलेंस लायबिलिटी एट एंड ऑफ 1213, बैलेंस लायबिलिटी एट एंड ऑफ 1213, लो भाई 714,286 माइनस 428571 बराबर कितना आ रहा है? नहीं बोलेंगे, 285
715 इतना बच गया ना। अरे हाँ ठीक है, 2 साल एक्सपायर हो गए वगैरह वगैरह, वो आपका अगला पार्ट है, वो उसने आपको पूछा ही नहीं है। उसने आपको ये पूछा था कि आपका लाइबिलिटी में से कितना रेवेन्यू बुक करो, कितना बच गया। अब आप अगला पार्ट अगर रीड करते हो ना मन, वहां वो पूछा है करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? नहीं करोगे ना आप, आपको पूछा ही नहीं, आपको पार्ट 5 में वो पूछा है, तो आप पार्ट 4 में क्यों लिखोगे? ईगो, बैलेंस लाइबिलिटी 0 अब आएगा, पर आप पहले ना क्या करोगे, आप उसको बताओगे कि देख उसने तेरे को क्या पूछा था, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़। नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, तू हंस क्या रहा है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। देखो ना आपको क्या बोला, हाउ मच ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू शुड द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 12-13। वो आपको ये बोल रहा है मेरे को पता लाइबिलिटी कितना है, तो पहले तो उसको लाइबिलिटी बताएगा। एंड व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ बैलेंस डिफर्ड रेवेन्यू, बेसिकली तो उसको रेवेन्यू बता, तो उसको लाइबिलिटी बता। हाँ, फिर अगले पॉइंट में तो ये बोल देगा कि सर सिंस 2 साल खत्म हो गए तो लाइबिलिटी विल बी 0। वो तेरा नेक्स्ट पार्ट है। आई एम नॉट इंसल्टिंग, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। बोल। हाँ सो मतलब फ्रॉम डे वन ओनली, फ्रॉम डे वन ओनली अकाउंटिंग पीरियड इज द सेम एज दैट सेलिंग पीरियड ओनली। यहाँ पे अपने को वही एज्यूम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज हो जाएगा ना, वरना सॉल्व कैसे करोगे आप इसको? फिर तो बाइफरकेट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पीरियड अलग, क्रेडिट पीरियड अलग, वैसा नहीं कर सकते। ओके ए अब सुन मेरी बात ध्यान से सुन, ये देख नीलकंठ अभी यहाँ देख, हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर, यहाँ पे लिखो 13-14। इफ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम इन द ईयर 13-14, मेरे को बताओ अब 13-14 में क्या होगा? मतलब ये 2 साल के बाद का पीरियड है, अब 2 साल के बाद का पीरियड है और आपका कोई लाइबिलिटी बच जाता है, क्या करोगे आप? 2 साल के बाद का पीरियड है और अभी भी आपका लाइबिलिटी बचा है, यू स्टिल हैव दिस लाइबिलिटी रिमेनिंग 285715। अब क्या करोगे? दैट्स इट, ये आपका पूरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा। इट इज एज गुड एज कस्टमर ना आया ही नहीं, लैप्स हो गया। अब लैप्स हो गया तो कहने से पूरा का पूरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा। अक्षत बोलना मेरे को, अक्षत मेरे को बोलना, उसको क्या पूछ रहा है? डे 1 से 11-12 का डे 1, दैट्स इट। तो 13-14 आना चाहिए, तो गलत क्या है करके? हाँ तो मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ करके, तेरा लाइबिलिटी बचा है, तो ईयर खत्म होगा और रिवर्स कर देगा, और तो 13-14 में कुछ भी बुक नहीं करेगा ना, जो तेरा लाइबिलिटी बचा है वो रेवेन्यू बुक हो जाएगा। तू हाँ ठीक है, सेकंड ईयर के एंड पे बोला ना तू, करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। क्या 13-14 में तो ये पॉइंट्स वगैरह यूज करेगा क्या? नहीं करेगा, सही बोल रहा है, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बराबर है। सेकंड ईयर के एंड पे मतलब, पर तेरे को पूछा पार्ट ई है ना, तेरे को पार्ट ई में पूछा है ना, तेरे को बोला देख हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द 13-14। सो माय क्वेश्चन टू यू इज इन 13-14 विल यू बुक एनी रेवेन्यू? नो, यू विल नॉट बुक एनी रेवेन्यू, बराबर। ओके, सो माय क्वेश्चन अगेन टू यू इज 13-14 के स्टार्ट में या 12-13 के एंड में जो लाइबिलिटी बचा है विल यू रिवर्स इट? यस, बस ये बोला है। पार्ट स्टार्ट लिखो या फिर आप एंड लिखो, डज सेम ही तो हुआ ना मैम, क्या फर्क पड़ता है करके? कैसे मैम, कैसे फर्क पड़ता है प्लीज बताओ? 13-14 के स्टार्ट में या 12-13 के एंड में? मैम मैंने 2 मिनट पहले यही बोला। लिखो लिखो पार्ट ई लिखो। तुमको जस्ट मैंने यही बोला राइट, पार्ट डी के तुम बेसिकली क्या कर लो, 12-13 के एंड में कर लो या 13-14 के स्टार्ट में कर लो, सिंपल एज दैट। लिखो इन द ईयर 13-14, लिखो इन द ईयर 13-14 इन द ब्रैकेट irrespective of, in the year 13-14 in the bracket irrespective of how many points are redeemed. In the year 13-14 in the bracket irrespective of how many points are redeemed, comma, book full balance liability as revenue book full balance liability as revenue since the voucher validity was 2 years, since the voucher validity was 2 years, and now बोल कार्तिक, हाँ बोल, and now the 2 years will lapse,
बोल कार्तिक। हाँ वही को घुमाने के लिए दिया हुआ है, घुमाने के लिए दिया हुआ है। एंड नाउ द 2 years विल लैप्स, फुल स्टॉप। देयरफॉर आपने जो लाइबिलिटी बुक किया था उसका आप रिवर्स कर दो। देयरफॉर liability for customer loyalty points, therefore liability for customer loyalty points 285 715 to sales, 285 715 to sales, 285 715 to sales. Fair. Am I very clear? Do you get this? Okay, that's it. Well, this ends your Ind AS 115 totally. Recording Done. stopped. Okay, अब मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। अब ना ये चैप्टर में ना मेरी बात सुनो, भर के आपको समझे, आपको ना सारे नहीं करने करके, आपको जितना मैंने बोला उतना ही करके जाना, आपका काम बन जाएगा। मैक्स आपको हमेशा खुजली है तो आपके अटेम्प्ट का और पिछले अटेम्प्ट का आरटीपी करके जाना। डू यू गेट दैट? ओके, एक लास्ट चीज खाली लिख लो ना, यहाँ पे ना एक समरी लिखो, एक समरी लिखो। बराबर? Put a dash and write important concepts. Put a dash and write important concepts to be done. मतलब बेसिकली मैं आपको वो बोल रहा हूँ कि कौन से कंसेप्ट्स जो आपको बहुत अच्छे से करने करके, ठीक है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स टू बी डन लिखो। स्टेप 1 डैश मार के कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, स्टेप 1 डैश मार के कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, उसके बाद एक लाइन छोड़ के स्टेप 3 डैश मार के वेरिएबल कंसिडरेशन, करेक्ट। वेरिएबल कंसिडरेशन के नीचे उस वेरिएबल कंसिडरेशन को अंडरलाइन करो, वेरिएबल कंसिडरेशन को अंडरलाइन करो और उसके अंदर लिखो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, उसके अंदर लिखो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, करेक्ट। लिख दिया आपने? तो आपने वो लिख दिया सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। उसके बाद नीचे लिखो कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। अब कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर जो है ना उसमें दो पार्ट्स है। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर में दो पार्ट्स है, एक है आपका स्लॉटिंग फीस और एक है आपका कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट अरेंजमेंट। एक है आपका स्लॉटिंग फीस एंड एक है आपका कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट अरेंजमेंट। स्लॉटिंग फीस और एक आपका कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट अरेंजमेंट, बराबर। फिर एक लाइन छोड़ के लिखो स्टेप 4, स्टेप 4 डैश मार के 4 एग्जांपल्स। मैंने ना 4 एग्जांपल दिए थे बैक टू बैक आपको स्टेप 4 में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो स्पेशल केसेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो स्पेशल केसेस, करेक्ट। और उसमें स्पेशल केसेस उसमें लिखो कस्टमर ऑप्शंस फॉर गुड्स स्लैश सर्विसेज, कस्टमर ऑप्शंस फॉर गुड्स स्लैश सर्विसेज, कस्टमर ऑप्शंस फॉर गुड्स स्लैश सर्विसेज, करेक्ट। फिर सेल विद द राइट टू रिटर्न, सेल विद द राइट टू रिटर्न, हाँ स्पेशल केसेस में कस्टमर ऑप्शंस फॉर गुड्स स्लैश सर्विसेज, देन सेल विद द राइट टू रिटर्न, देन सेल एंड रीपरचेज, बराबर। एंड देन लास्ट में आता है तुम्हारा सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, लास्ट में आता है तुम्हारा सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, करेक्ट। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, करेक्ट। और लास्ट में एक अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया वो भी इंपॉर्टेंट है, वो वाला ध्यान रखना, अच्छे से करना, वो करके जाना। डू यू गेट दिस? करेक्ट, ओके। ए अब मेरी बात सुनो, जस्ट गिव मी 2 minutes, फिर अपन थोड़ा सा पार्टी वार्टी करते हैं, बराबर। विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, जस्ट गिव मी 2 minutes, बराबर। सुनो, ध्यान से सुनो। ए सुन, बोलू, जस्ट मेरे को 2 मिनट दे दो, ध्यान से सुनो।
सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? आपका ना आपका बोलो बोलो क्या? आपका ना आपका बहुत जल्दी ना एक तो रिवीजन वीडियोस आना चालू हो जाएगा, मैंने मेरी कम्युनिटी पे डाल भी दिया। 99% नहीं 100% अपन लाइव ही करेंगे, ठीक है? तो आप 1 घंटा देना, मैंने आपके ऑफिस टाइमिंग के लिए रखा है। ऑब्वियसली सितंबर अटेम्प्ट के लिए वो नहीं है, वो आप ही के अटेम्प्ट के लिए। तो आप ऑफिस से आना, 1-1 घंटा मेरे साथ रिवीजन कर लेना। दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो आपके एफआर का रिवीजन विल टेक केयर। पॉइंट नंबर 2, आई हैव टोल्ड लक्षत अबाउट दिस AFM कंपाइलर, सो दैट आई विल गिव, वी आर इन टच। अब मेरी बात ध्यान से सुन, लास्ट बात है, इंपॉर्टेंट बात। तुम लोग का ना, तुमको ये देख, ये ना तुम्हारा ऑर्डर है। मेरे को ना मन ने बोला था सर मेरे को ना एक बार ऑर्डर देना कि मेरे जो रिमेनिंग है ना करके, तो मेरे को कैसे करने का है। तो मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनने का, 2 मिनट। तुम्हारा इंडेस 8 है, इंडेस 1 है, इंडेस 7 है, एक बार सुन ले भाई। CPS है, इंडेस 101 है, एनालिसिस है, और लास्ट में तुम्हारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट, मेरी बात सुन, तुमको ना ये ऑर्डर में करना है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। मेरे को ना 2 बच्चों ने कंफर्मेशन किया, सी और अक्षर ने, कि तुम्हारा शायद ये CPS वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरे को पता है, मेरे को दोनों ने बोला, दोनों झूठ तो बोलेंगे नहीं, CPS वाला पार्ट तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब मेरी बात सुन क्या करने का है, ध्यान से सुन ले। आप ना ये 3 ना कर लो, इजी है, 1-1, 2-2 लेक्चर का ही है। उसके बाद ना क्या करेंगे, यू गिव मी अ डे, एक दिन तो मेरे को देना करके, ठीक है? तुम लोग सब म्यूचुअली बात करना, मेरे को एक दिन देना, उस दिन अपन ऑनलाइन आपका CPS कर लेंगे और सेशन एंड कर देंगे। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, और बाकी जो है वो तुम देखना, तुमको कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछने का। तुमको चाहिए कि सर एक कॉमन दिन पे अपन सब, आप सब लोग मिल लो, हम लोग मिलना चाहते हैं, अपन मिलेंगे, सारे डाउट भी डिस्कस कर लेंगे। डू यू गेट दैट? तुम्हारा ना मेजर FR ना इतना ही था। तुम इतना अगर हैमर कर लोगे ना तो भी मेरा काम हो जाएगा, और इतने में तुम कर लेना। CPS अपन ऑनलाइन कर लेंगे, तुम ना 2 से 3 दिन लेना। प्रेफरेबली आई वुड प्रेफर कि तुम्हारे DT चालू होने के पहले अगर अपन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम्हारा DT ना हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा DT जो है ना, मेरे को पता है, आई थिंक 1 अगस्त थी, जहाँ तक मेरे को डेट पता है। आ गया तुम्हारे टाइम टेबल में? हाँ, सो स्टार्ट हो गया, नहीं हुआ? आ गया रहेगा ना, 1 अगस्त डाल दिया रहेगा करके, मेरे को पता है, मेरे को तो पहले 1 अगस्त से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है करके। अब मेरी बात सुन ध्यान से, तुम्हारे पास ना बाकी सब कुछ है, मेरे को ना खाली ये CPS का दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बट ना मैंने स्टार्टिंग से वो CPS वगैरह मार्क करा है करके, तो अब वो क्वेश्चन अगर नहीं करा ना तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, प्लस तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो मैं एक मेरी बात सुन, ये हफ्ता जाने दे, आई स्टे इन टच विद 2 पीपल, अक्षत, सी, और बाकी सब लोग के तो नंबर है ही करके। व्हाट वी कैन डू इज, ये वीक जाने दे, तेरे को 2 या 3 सैनिटी देखने का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक एक खाली स्लॉट मिलता है ना तेरे को, तो जैसे ही तेरे को समझ गया ना, उस दिन खाली स्लॉट है भी मेरे को मैसेज कर दे, उस दिन ऑनलाइन लेक्चर ले लेंगे और CPS खत्म कर देंगे, एक ही लेक्चर का CPS। एम आई वेरी क्लियर? बोल। एक मिनट चुप ना, दोनों दिन नहीं पॉसिबल है, बोल। देखो, क्योंकि तुम ये नहीं देखोगे ना तो CPS में अपने को दिक्कत आ जाएगा करके, इसलिए मैंने तुमको ऑर्डर बताया। तो फटाफट देख लो, सुनो मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट वीक से फिर क्या स्टेटस है तेरा? तो स्टिल वी कैन डू 1 लेक्चर ना, बेसिकली जस्ट आई वांट टू आस्क, मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, 1 लेक्चर कैन बी फिगर आउट, राइट? तुम्हारा कितना ही बजे तक होगा? आफ्टरनून 1 लेक्चर तो कैन बी फिगर आउट ना। तुम्हारा ऐसा तो नहीं ना संडे करके पूरा पैक हो जाएगा करके, 1 लेक्चर कैन बी फिगर आउट ना। दैट इज व्हाट मेरे को लग रहा था, तुम्हारा टाइमिंग 7 से 4 होगा। तुम्हारा IDT भी होगा संडे को, DT भी होगा, दैट इज व्हाट आई एम टू आस्क। हाँ, फेयर, सो यू स्टिल हैव दैट 1 स्लॉट फॉर मी, राइट? ठीक है, यही ठीक है। तो एक काम करते हैं, सुन करते ध्यान से सुने, अभी सुन लो, खत्म करो, हो गया। इधर दिस संडे और नेक्स्ट संडे, दैट्स इट, CPS इज ओवर। रिकॉर्डिंग का मेरे को टेंशन, मैंने मेरे घर से लिया ना, तो रिकॉर्डिंग का टेंशन क्या है, वो तो YouTube लाइव स्ट्रीम हो जाता है, खत्म, तुरंत आता है, बेस्ट। मैंने ना कल क्रैश कोर्स अनाउंस किया CA इंटर का, मैंने मेरा ऐप बना दिया, मतलब मेरा लेक्चर खत्म हुआ 10 मिनट, लाइक 10 शाम को 7 बजे को 7:05 को ऐप पे चालू, खत्म। D2 ऐप जो मैं तुमको बोल रहा था, मेरे को लफड़ा ही नहीं चाहिए, वो लफड़ा क्यों, तो मैं बताता हूँ, वो ना एडिट करता है, वो लोगो आता है, म्यूजिक आता, मेरे को चाहिए ही नहीं। बच्चा वो देख के तो मेरा लेक्चर नहीं लेगा, डायरेक्ट ऐप पे। तो मेरे को अगर आपको रिकॉर्डिंग, मतलब मैं फ्यूचर में भी, मेरा जो बैच चालू होगा ना करके, इट इज D2A, दैट्स इट। तो मैंने आपको बोला भी था, कभी कुछ ऐसा मिस भी हो गया ना, अमेंडमेंट आ गया, तो मैं तुमको रिकॉर्डिंग दे दूंगा डायरेक्टली, सिंपल एज दैट। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। सो जिस मेरी बात सुनो, लास्ट चीज, जो आए ना वो लोग तो बुक ले लो,
ठीक है, जिनका बुक फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग दूर हो, आपको चाहिए कि मैं कुरियर कर दूं तो मैं कुरियर कर देता हूँ, बेयर कुरियर चार्जेस आपको करना पड़ेगा, आपको चाहिए मैं मन को दे दूं तो आप उससे कलेक्ट कर लेना, मैं उससे पैसे ले लूंगा, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय बाय गाइस, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय। ठीक है, बाय मंजोत, बाय वरुण, बाय जय किशन, ईश्वरी, श्वेशार्नव, बाय बाय गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।